मॉर्निंग पाकिस्तान। हमने कहा कि भाई बहुत ही अच्छा लग गया आपको एक गोल्डन मेमोरीज़, दूसरों की मेमोरीज़ जब आपसे शेयर की जाती हैं तो आप खो जाते हैं अपनी मेमोरीज़ में, और उसी से आप याद करें जब आपकी शादी हुई तो सबसे बड़ी अट्रैक्शन, जो पहली अट्रैक्शन आपके लिए थी, जो अम्मी ने ख़ास तौर पे जहेज़ के लिए, मैं जहेज़ नहीं कहूँगी इसे, अम्मी की चाहत के हिसाब से आपके लिए जो कपड़े बनाए गए थे वो आपकी बहुत बड़ी एक्साइटमेंट थी कि अम्मी ने, बहनों ने मिलकर जो जोड़े डिज़ाइन किए हैं आपके लिए या आपने अपनी चॉइस से जो जोड़े बनवाए हैं उनको पहनना है, और जो कच्चे जोड़े उनको संभाल के रख दिया। जो करीबी शादी आई या कोई बड़ा त्यौहार आया वो कच्चे जोड़ों को आपने सिलवा लिया। मगर क्या जो पक्के जोड़े हैं, अगर आपका जो साइज़ है वो टाइट हो गया और आप नहीं पहन सके तो फिर आप ये सोचते हैं हाँ जी मेरी बेटी होगी तो वो बड़ी होगी तो वो पहनेगी। आप वो कीमती जो जोड़े हैं उनको संभाल के रखते हैं अपने जेवरात की तरह, बाकायदा मलमल के कपड़े में लपेट के, और देख रहे होते हैं काश मैं ये पहन सकूं। आज की लड़कियां तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, वो अपने कपड़े बनवाती ऐसी हैं जो वेरेबल हों, जिनको रखना ना पड़े, और बहुत तमीज़ और तहज़ीब से वो कपड़े बनाती हैं कि उनके काम आ सकें। कुछ पुराने ज़माने में या थोड़े से हमारे ज़माने में भी हमें बड़े बेढंगे तरीके से कपड़े बनवाए थे। अच्छा ये भी ले लो, वो भी ले लो, जल्दी हो रही है बाज़ार में तो ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। उस वक्त तो वो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी, फिर उसके बाद जब पहनने पे आते थे, जो दर्जी ने सी हुई थी उसकी फिटिंग्स गड़बड़ होती थी तो मज़ा नहीं आता था। चॉइसेस आपके पास इतनी होती हैं, ये पहनो, ये पहनो, ये पहनो, ये पहनो, कि आप डिसाइड नहीं कर पाते। मगर उन सब में से आपका एक फेवरेट ऐसा होता है जिसमें आप बहुत अच्छी लग रही होती हैं, आपको दिल चाहता है बार बार यही रिपीट करूँ, क्योंकि उसकी स्टिचिंग अच्छी हो गई होती है, उसका कपड़े में आप दुबली लग रही होती है, उसके कपड़े में आपका रंग खिल रहा होता है, बहुत सारी वजूहत होती हैं। या फिर उसको पहना होता है जब आपने, तो आपके हस्बैंड ने दिल खोल के तारीफ़ कर दी होती है, आपकी सास ने दिल खोल के तारीफ़ कर दी होती है, क्या लग रही है मेरी बहू आज। तो आपका दिल चाहता है कि तकरीबन हर एक दिन छोड़ के दावतों में वही कपड़े पहने, क्योंकि वो आपके ससुराल और आपके हस्बैंड के फेवरेट हैं, वो खुद ब खुद आपके फेवरेट बन जाते हैं। बहरहाल बहुत सारी माएँ जो हैं वो महंगे कपड़ों को ज़ाया नहीं होने देती। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी अम्मी ने अपनी शादी के जोड़े की, जो वो कहते हैं ना कि पूरे के पूरा पैसे वसूल किए। मैं वो कहूँगी अम्मी का बड़ा खूबसूरत एक शादी का गरारा था, जो पहले जब हम छोटे थे तो हमारी फ्रॉक्स बनने के काम आया, यानी तंग पजामा फ्रॉक 2 बेटियों की उन्होंने बनाई एक जैसी, बड़े ही सलीके से। मैंने कहा दिल में कि अम्मी के लिए कितना ये ज़रूरी जोड़ा है, जो अम्मी ने कहा कि देखो मेरे लिए ज़रूरी तो है लेकिन ये रखा हुआ है मलमल के कपड़े में, मैं पहन नहीं सकती, तो क्यों ना तुम लोग पहन लो। ओके जी, 2 बेटियों ने पहन लिया, पर हमसे जो छोटी बहन थी उसने नहीं पहना हुआ था, तो उसी फ्रॉक का, जो उन्होंने हमारे लिए फ्रॉक और तंग पजामा नहीं होती थी वो, उसको कहते हैं अंगरखा और अंगरखा नहीं, अनारकली फ्रॉक और तंग पजामा बनाया था। उस अनारकली फ्रॉक को ये भी उन्होंने हिस्से किए, घाघरा चोली बनाई, और सबसे तीसरी नंबर वाली बहन जो है उसने भी अम्मी का ब्राइडल जोड़ा पहना। यानी कि हम तीनों बेटियों ने अपने बचपन में अम्मी का ब्राइडल जोड़ा एंजॉय किया। मामू की शादी थी, बड़ी शादी थी, तो मामू की शादी पे अम्मी ने बड़ी ही किफ़ायत शारी से बहुत इम्पोर्टेंट जोड़ा जो है वो अपनी ज़िंदगी का हमें पहनाया। अपने वलीमे की साड़ी भी उन्होंने मामू की शादी पे घाघरा और शर्ट पहना के ना, शर्ट बनवा ली और घाघरा बना दिया उस साड़ी का, और वो हमें पहनाई पिंक कलर का। मुझे अच्छे से याद है, काश पिक्चर्स होती मैं आपको दिखाती। तो बहुत सारी अम्मियाँ ये करती हैं कि वो अपने दुपट्टे होते हैं बड़े बड़े, जोड़े ख़राब हो जाते हैं तो दुपट्टों के बच्चों के कुछ बना देती हैं, या कोई गरारे शरारे होते हैं, कोई बेलें ऐसी महंगी होती हैं वो निकाल कर जो है वो अपने बच्चों के कपड़ों पे लगा देती। तो हमारी ख़वातीन बड़ी सलीका शार हैं इस मामले में। और पहले अम्माएँ सोचती थी बेटियों के बारे में, अब बेटियां सोचने लगी अम्माओं के बारे में। अब क्या होता है, अब कोई शादी करीब आती है तो माँ पूछती है बेटी से क्या करूँ, क्या बनवाऊँ, मेरे ऊपर क्या सूट करेगा। तो फिर बेटियां जो हैं उनको गाइडलाइंस देती हैं कि आप देखिए एमन की शादी में जो उसकी अम्मी ने जोड़ा पहना हुआ था, अच्छा इकरा की शादी में जो उसकी बहन ने जोड़ा पहना हुआ था, आयजा की शादी में देखिए ना अम्मी उसकी कितनी डिसेंट लग रही थी। तो इस तरह बेटियां सेलिब्रिटीज़ की शादियों को पूरा देखकर अम्माओं को मशवरे देती हैं कि आजकल ये ट्रेंड इन है। सेलिब्रिटी की माँ को देखते हुए या बहन को देखते हुए अपने घर वालों को मशवरे दे रही होती हैं, और साथ साथ अपने लिए भी उनको एक आइडिया मिल जाता है उनकी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो उनकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका जोड़ा देख के कि उनके ऊपर क्या जचेगा। अब हमने जो एक पैकेज बनाया है वो है एमन का
एमन की शादी का उसने क्या क्या कपड़े पहने थे, ये तो खैर बहुत वायरल हुए थे, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर रिकैप आपको दिखा रही हूँ। और वो टॉप जो कपड़े हैं, मतलब पाकिस्तान में टॉप शादियों के कपड़े थे, टॉप वेडिंग ड्रेसेस जो हैं, उसमें उनका नाम आया था। आइए देखते हैं। आई थिंक इरम ने डिज़ाइन किए थे वो कपड़े। इरम जो हमारी बहुत प्यारी दोस्त हैं, जो इरम डिज़ाइनर हैं। आइए देखते हैं। मैं शादी पे मौजूद थी। शादी का जोड़ा रेड कलर का ही था एमन का। ये वलीमे का था। ये वलीमे का जो जोड़ा था ये बहुत प्यारा था, बहुत खूबसूरत था। शादी का भी बड़ा ही हसीन था। और बाकी सारे जोड़े भी मुझे अजबर है, क्योंकि मैं उनकी मेहंदी और शादी मैंने अटेंड की, वलीमे पे मैं जा नहीं सकी थी। तो ये उनकी वलीमे का लुक था जी। तो और कोई पैकेज दिखा रहे हैं हम? ओके जी। नेमल जो है माशाल्लाह, मिसेस हमजा अब्बासी जो हैं, उनके भी जोड़े बहुत खूबसूरत थे और वो लग बड़ी हसीन रही थी। आइए उन पे नज़र डालते हैं। माशाल्लाह बच्चियों की तो शक्लें बनती हैं। अम्मी आपका पुराने ज़माने का है, लेकिन नेमल ने अपनी अम्मी का जोड़ा पहना और उसे बहुत अच्छा कैरी किया। बहुत सॉफ्ट सा मेकअप था उसका निकाह पर, और वो बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह हसीन लग रही थी। अब मैं आपको दिखाऊंगी सानिया शमशाद का जोड़ा, जो उन्होंने अपनी शादी पे पहना। और अब मैं आपको दिखाऊंगी सनम जंग का लुक, जो उन्होंने अपनी शादी पे दिया था। सनम जंग माशाल्लाह मॉर्निंग शो इतने अरसे से कर रही थी, तो उनके सामने तो बहुत सारे ऑप्शंस थे कि उन्होंने किसका जोड़ा पहनना है। आई गेस उन्होंने सना सफीना चूज़ किया था ख़ास तौर पे अपने वेडिंग ड्रेस के लिए। आइए चल के देखते हैं। मैं आपको लेके चल रही हूँ सरवत गिलानी की लुक दिखाने के लिए। सरवत का एक जोड़ा उनकी सास ने तैयार किया था और एक डॉक्टर हारून ने डिज़ाइन किया था। तो ये मेरी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, ये शायद लोगों को नहीं पता हो, लेकिन क्योंकि ये सब मेरे दोस्त हैं इसलिए मुझे पता चल जाता है इनके बारे में। आइए चल के देखते हैं कि कौन सा जोड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। तो जनाब ये देखिए कि चाहे दिन बीत जाएं, चाहे साल गुजर जाए, मगर जो ये लुक्स हैं जो सेलिब्रिटीज़ अपने लिए क्रिएट करते हैं, बड़े सोच समझ के करते हैं। और सोच समझ के इसलिए करते हैं कि इनकी खैर ख्वाह आस-पास जो लोग होते हैं वो इसी फील्ड में होते हैं, वो उनको बहुत अच्छे मशवरे देते हैं। आई डोंट नो कि बख्तावर को किसने मशवरे दिए कि वो किस डिज़ाइनर का जोड़ा किस दिन पहने। आइए आपको लुक दिखाते हैं बख्तावर की। ये भी बताती चलूँ मैं आपको कि जो इंगेजमेंट की खूबसूरत शॉल जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी और जोड़ा था वो निदा अजबर का था। फिर निकाह पे जो आप गोल्डन कलर देख रही हैं वो वर्दा सलीम का था। और बाद में जो मेहंदी की लुक आप देख रहे हैं वो ज़ारा शाहजहान का जोड़ा था। तो ये तो मुझे पता चल गई चीज़ें। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद किस
सेलिब्रिटी फैमिली की गोल्डन मेमोरीज हम आपसे शेयर करें। एक सरप्राइज है, जब आप वापस आएंगे तो आप जान पाएंगे कि हमारे साथ आज कौन है जो आपके लिए खास तौर पे अपनी गोल्डन मेमोरीज का तोहफा लेकर आया है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब आपका सरप्राइज मैं ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि अभी मैं जिस फैमिली को बुला रही हूँ इनका हल्ला गुल्ला, इनकी गोल्डन मेमोरीज कुछ तो आपने सोशल मीडिया पे देखी हैं। वैसे आप इन सेलिब्रिटी को, जो माँ हैं घर की, इनको आप मुख्तलिफ ड्रामों में ममता बिखेरते हुए देखते हैं। कभी सख्त माँ, कभी नरम माँ, कभी मासूम माँ, कभी डाडी माँ, हर तरह के रूप में आप देख रहे होते हैं। लेकिन असल में एक ऐसी माँ है और अपने बच्चों की शादियों की कैसी धूम धड़क्के से तैयारी करती हैं, ये आज हम आपको अपने शो पे दिखाने वाले हैं गोल्डन मेमोरीज में। तो आइए हम वेलकम करें एक बहुत ही प्यारा सा ख़ानदान, बहुत ही प्यारी सी फैमिली, जो माँ प्रोमिनेंटली आपको माशाल्लाह हर बड़े से बड़े ड्रामे और फिल्म में नज़र आती हैं अपनी ममता बिखेरते हुए, और उनकी बेटी, उनके बेटे, वो भी आपको नज़र आ रहे होते हैं ड्रामों में अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल्स, पिवटल रोल्स प्ले करते हुए। आइए वेलकम करते हैं सादिया फैसल अपने बच्चों के साथ, उनके बेटे नायल, सलमान फैसल और बेटी सादिया फैसल। अस्सलाम वालेकुम। हीरो प्लीज आइए, तशरीफ रखिए। तो सलमान जो है ना, वो तो मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि वो उस ड्रामे में थे दिल मोम का दिया, थे मजेदार। बैठे प्लीज। मैं ठीक है। नाइल जो है वो सादिया के बेटे हैं जी, और ये नानी के लाडले हैं, क्योंकि ये पहला है ना घर, पहला और सभी का लाडला है, शदीद पहला और पहली अपीयरेंस है इसकी टीवी पे। ओए होए नाइल, सुबह से कह रहा था और बहुत एक्साइटेड। मॉर्निंग शो किस पे जाना है नाइल? बताओ। मॉर्निंग शो। ओहो, वैसे तो नाइल की छोटी छोटी वीडियोस में देखती रहती हूँ ना, इंस्टा पे नजर आता है। जी है जी ना? जी, वो अम्मी बस पोस्ट करती रहती है ना नाइल की वीडियोस। हाँ, तो घर की जो पहली शादी थी वो सादिया की हुई थी, सादिया की, है ना? जी जी। तो माशाल्लाह आप खुद इतनी अच्छी ड्रेसअप होती हैं, तो इनकी शादी की तैयारी के लिए क्या हंगामे हुए थे, क्या तैयारी हुई थी? ये ज्यादा बिजी होती थी अपनी तैयारी में या आप बिजी होते थे शादी की? नहीं, अब सारी तैयारी वैसे अम्मी ने की है। हाँ। और मैं तो बस अपनी सर्विसेज और अपने कामों में बिजी होती थी। हाँ। कपड़े सारे अम्मा ने बनवाए हैं। हाँ। मेरी शादी का जोड़ा अम्मी ने बनवाया, साथ में जितने जोड़े थे वो सारे, मतलब A to Z अम्मी ने किया। मैंने अपने बस शूज की शॉपिंग, शूज एंड बैग्स, मेकअप शॉपिंग की। अच्छा, हर माँ की ना एक टेक्निक होती है, खास तौर पे बेटी की शादी की तैयारी करने की। तो आपकी टेक्निक क्या थी? आप तो माशाल्लाह खुद इतनी बिजी हैं और एक से एक फिल्म और ड्रामा आप कर रही होती हैं माशाल्लाह। बस निदा, मैं अपनी मसरूफियत में मैंने इसकी शादी की और मैंने 1 साल में तैयारी की। और किसी को ये पता नहीं चल रहा था कि मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर कराची होती थी। तो कैसे करती थी आप? कराची के कौन से बाजार जाती थी? कराची के ये जो तारिक रोड है, गल्फ है? नहीं, मैं तारिक रोड उस साइड पर कभी भी नहीं गई। मैं ये डिफेंस में ही रहती हूँ। ये कौन सी एक मार्केट है जहाँ, नहीं गल्फ से पहले कहकशां मार्केट, हाँ ना, कितने अच्छे कपड़े, उधर से मैंने सारे इसके भी कपड़े बनवाए। और जो ख़रीदे थे वो मैंने आशियाना से लिए थे। फैब्रिक सारा अच्छा फैब्रिक। आशियाना मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा सा मेरे ख्याल में एक्सपेंसिव है, लेकिन वैरायटी आपको लेकिन आपको बहुत वैरायटी मिल जाती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पाकिस्तान में आप अपने जेब में पैसा लेकर जाते हैं, आपको आपके मतलब की चीज़ नहीं मिलती। बिल्कुल। और अगर मिल जाए तो बड़ी बात है। तो मुझे आशियाना से ना फैब्रिक जैसा मैं सोचती हूँ मुझे मिल जाता है। तो फिर आप क्या फैब्रिक की पिक्चर या व्हाट्सएप आप सादिया को बेचती थी कि ये फिनिकी नहीं है? नहीं, मैं अम्मी पे छोड़ा हुआ था, अम्मी की अपनी चॉइस थी। मैंने सादिया ने तो मेरे ख्याल में अपने जोड़े जब मैं इधर से स्टिच करवा के लेकर गई अच्छा, थी। स्टिच भी आपको कराची से हाँ, सब मेरा टेलर कराची में है, बल्कि मैं उसका तो जरूर जिक्र करूंगी। नदीम हमेशा से, और वो घर पे आ जाता था नदीम? वो नदीम घर पर आ जाता है। अभी भी रात ये जोड़ा सी कर लेकर आया।
क्या बात है नदीम, रात 2 बजे कहाँ हैं देकर आप? गया। तो वो वही स्टिच करता है कपड़े और बहुत अच्छे करते हैं, बल्कि इंडस्ट्री में और भी बहुत से लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा। और वो उनका भी काम कर रहा है। वैसे मैं उनमें से नहीं हूँ निदा, जो कि अपने लोगों को छुपा कर रखें कि हाँ। भाई नहीं। मैं कहती हूँ उसके नसीब, उसकी उसकी रोज़ी है, किस्मत। हाँ। और अभी काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो उससे बनवा रहे हैं, तो अच्छा। बहुत अच्छा तो स्टिच करता तो है। कितना अरसा हो गया माशाल्लाह सादिया की तैयारी किए हुए शादी की? सादिया की शादी को 7 साल हो गए जी ना? 7 हाँ, साल हो 7 गए। साल हो गए। अब इंशाल्लाह 8th ईयर स्टार्ट होगा ये फेब में। फेब में। सादिया की क्या ख्वाहिश थी, अम्मी से क्या कहा था कि ये कलर्स मेरी तैयारी में ज्यादा रखिएगा? अच्छा नहीं, मुझे बस ये था कि मेरा वेडिंग जोड़ा रेड होना चाहिए। अच्छा। बाकी तो सब कुछ अम्मी ने किया था। मैंने हाँ। तो सारे जितने ड्रेसेस उन्होंने बनाए थे, तो मैंने जब बन गए थे तभी देखे थे। अच्छा। तो और सादिया ने पहने भी खूब। पहने, मैंने बहुत पहने और मैंने काफ़ी दफ़ा पहने हैं। मुझे लगता है तुम्हें माशाल्लाह बहुत सजने संवरने का शौक है। जैसे ये भी मुझे हमेशा टिप टॉप नजर आती है ड्रामों में ना, लाइक एक अच्छे कपड़े पहने हुए नजर आ रही बिल्कुल होती है। बिल्कुल। अम्मी को बहुत शौक है, मुझे इतना नहीं है, लेकिन अच्छा। अम्मी को देखते हुए, क्योंकि फिर हम माँ से मम्मी बेटी में काफ़ी- ट्रांसफर होता है। क्योंकि जब कोई ओकेजन होता है तो वो उस हिसाब से सादिया तैयार होती है, क्योंकि हमेशा से मेरा यही प्रेशर होता था। ईद है तो ऐसे कपड़े पहनने हैं, शादी है तो ये पहनना है। जहाँ भी जाना है आपने मौके की मुनासिबत से तैयार होना है। तो हम सादिया की मेहंदी का हम दिखा रहे हैं वीडियो। हम मेहंदी से शुरुआत कर रहे हैं, फिर सादिया के हम इस वक्त सादिया के कपड़ों पे बात होगी खास तौर पे। जी तो आइए जी, मेहंदी का हम दिखाते हैं आपको कि 7 साल पहले क्या 7 फैशन था। साल पहले क्या फैशन था और उनकी जो गोल्डन मेमोरीज हैं वो आपसे शेयर करते हैं। दुल्हा का अराइवल है, सेटअप है, कैसी तैयारी है, आइए चल के साथ देखते हैं। कितना मजा आता है देख के। अब ये 7 साल बाद देख रहे होंगे कि ये सेटअप था, मतलब 7 साल पहले भी बड़ा अच्छा मेरी arrangement। मेहंदी बहुत मजे की हुई थी ना। हाँ। बहुत। मैं कहती हूँ अभी तक मैं भूल ही नहीं सकती। मेडले इतने- वगैरह हुए थे, इतने डांस डांसेस हुए थे। अच्छा हम लोगों का वहाँ ज़ाहिर टाइम लिमिट्स थे, बट हमने कहा था कि नहीं, हमारे लिए कोई टाइम लिमिट्स नहीं है। हमने फार्म हाउस पे किया था, बट अच्छा। वो समाओ कुछ हो गया। हाँ। तो हमें वी हैड टू स्किप सम। वो तो शादी वाले दिन हुए थे ना, तो हमारे डांसेस भी रह गए। ओह, लेकिन बड़ी प्रेपरेशन थी। आपने किया था उनकी कोई तैयारी की? अच्छा, मैं अब अफसोस कर रही हूँ मैंने क्यों नहीं किया था। मैंने तो सलमान की शादी पर शुरू किया। मेरी शादी पे तो अम्मी ने असल सही में किया। बहुत ये पहली थी, आपको अरेंजमेंट्स में आप लगी हुई होंगी ना? हाँ, लेकिन मैंने कहा था आपने नहीं करना ना, ये बेटी की ये भी शादी मना है। कर देती। हाँ ना? अब इसने कहा छोड़ दे मेरे अम्मा को। ससुराल वाले क्या कहेंगे बेटा? शायद 7 साल पहले ये हो नहीं, तो अम्मी आपने किया था आपा की शादी? नहीं, वो ऐसे ऐसे कर लिया होगा ना, नहीं, ऐसे वो ही बिल्कुल बंगड़ा। भी नहीं किया था। तैयारी अम्मा नहीं वो की प्री तैयारी वेडिंग फंक्शंस पे किया होगा, नहीं, लेकिन तो तैयारी तो function आपने पे मेरी नहीं की। शादी पे भी नहीं की थी। आपका जो मैं कैजुअल तो बस स्टाइल है। कैजुअल वाला। वैसे भी बेटे की शादी पे अम्माएं डांस करती हैं। भाई बेटों की पार्टी- शादियों पे नहीं करने तो फिर और कब क्या? करने हैं ना। वही तो। सही तो बात। फिर अच्छा, तुम अभी तो तुम्हारी हमने एंट्री नहीं दिखाई है। मेरी तो एंट्री बड़ी मजे की। कोई जो तुम लोगों का कोई थीम रखा था कपड़ों का कि ये कलर होगा, कुछ ऐसा चीज हुई अच्छा, थी? थीम मैंने नहीं रखा था, क्योंकि मेरी शादी पे इतने लोग थे, मेरी फ्रेंड्स हाँ। फ्रॉम दिस फ्रेटर्निटी, और मेरी मॉडल फ्रेंड्स बहुत थी। अच्छा। फिर मेरी अपनी कजन्स बहुत थी, तो मुझे लगता है कि वो कलर थीम रख के ना आप बाउंड कर फंस देते जाते हो। हो, हाँ। तो मैंने बहुत कहा था colourful जो था सब। पहनने पहनो, बस हाँ। मुझे था कि वो होना, लहंगे होने चाहिए, लहंगे। गरारे होने चाहिए, हाँ। ताकि वो डांसेस हमारे उसके अकॉर्डिंग थे। दिखाएं भाई, दुल्हन की लुक दिखाएं, मेरी एंट्री सादिया की एंट्री दिखाएं।
क्यूट कि आपने जो डोली उठाए मैंने कहा, जवानी ये और छोटा भाई। अरसलान दोनों थे अरसलान भाई। लेफ्ट पे। अच्छा सुनो, तुम्हें डर नहीं लग रहा था कि गिरा ना दें बैलेंस नहीं, आउट इतने ना? तो लड़के थे देखे, हाँ बहुत इतने लड़के थे। लड़कों ने उठाया हुआ बहुत था। लड़के। हाँ और अच्छा, पर्पल कलर सेलेक्ट किया था अपनी मेहंदी के लिए, डिफरेंट पर्पल कलर जी। अक्सर लोग ग्रीन येलो पिंक की तरफ जाते हैं, तुम्हारा पर्पल मेरा था, मुझे पर्पल कलर वैसे भी पसंद है, और साथ में मैंने कहा था जरा मेहंदी कलर आ जाएगा, तो शलवार ग्रीन थी। शर्ट ग्रीन थी हाँ जी, शर्ट और दुपट्टा पर्पल था हाँ। और शलवार भी शलवार ऑरेंज थी। और डार्क पर्पल हाँ, थी। dark। और गोटे और का ये मैंने काम। सारा पहना गोटे भी का बहुत है काम। जोड़ा। हाँ बहुत बहुत पहले। शलवार कमीज देख तो मुझे लग रहा है तुम कंफर्टेबल रही होगी अपनी जी, मेहंदी में। जी, बिल्कुल। वरना कपड़ों में उलझ जाती है दुल्हन। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल इसने मेकअप वेकअप नहीं किया था। मैंने बहुत कम, मैंने मेहंदी बस लाइनर लगाया था और बेस भी बिल्कुल लेकिन नो बहुत मेकअप कम। लोग बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत, हाँ जी। कि वो फिर शादी पे एक अलग से लुक आती लुक है। आती है, बिल्कुल। तो रस्में क्या क्या हुई थी मेहंदी की, याद है आप लोगों को? कोई खास होती हैं आप लोगों की खानदान में? बस ये सारी रस्में, मेहंदी लगाने वो की, पत्ता रख के पत्ता रख के मेहंदी लगाने की, फिर वो उपटन का भी था, हाँ। चेहरे पर लगाना। सादिया को था कि प्लीज मेरे चेहरे पे नहीं लगाइएगा, हमने फैसल को बहुत लगाया था उसपे। बड़े बहुत मजे का था। मेहंदी बहुत मजे उपटन खेली थी वो तो है, कुछ शादियों में मेहंदी में उपटन खेलते भी हैं। के। अच्छा नहीं, उपटन हमने नहीं खेली थी, लेकिन वैसे आप जो हमारा प्री वेडिंग फंक्शंस थे ना, वो 3 महीने से चल रहे थे। हाँ तो वो वो इतने बस- ग्रैंड होते थे, वो बहुत मजे वो का। हर रोज तकरीबन कोई 30-40 बच्चे बच्चियां होते थे घर हाँ। पर, और सादिया ने रिहर्सल करवाई थी, प्रैक्टिस सब सादिया ने करवाई। रिंग मास्टर सादिया बना। हाँ जी, कोरियोग्राफर भी था। हाँ लेकिन सबको, आपको पता है ना, सबको मैनेज करना, टाइम क्योंकि देना, सब time गप्पे से मारने में लग जाते हैं ना, तो आपको हाँ। कौन जीता फिर, दुल्हा या दुल्हन? दुल्हन। दुल्हन वाले दुल्हन वाले जीते। हाँ, बिल्कुल वो दुल्हन हुई वाले। थी उंगली पकड़ाई वगैरह। अब ये तो एक ही बहन है। अक्सर बहनें रस्म वो करती हैं कि दुल्हा की उंगली पकड़ लेती हैं मेहंदी पर, और उसके बाद पैसे मांगती हैं, तो वहाँ वो रस्म किसने की? वो नहीं हुई। अच्छा नहीं, हमारी नहीं हुई थी, हमारी हाँ। इतनी रस्म। अच्छा निदा, मैं आपको वैसे एक बात अपनी बताऊं, हाँ। रस्में बड़ी अच्छी होती हैं, हाँ। लेकिन पता नहीं मैं इतनी कायल नहीं हूँ अच्छा। रस्मों की। जैसे दूध पिलाई मैंने नहीं करवाई थी। हाँ। मुझे लगता है दूध जूता पिलाई छुपाई भी नहीं? जूता छुपाई नहीं, अम्मी। नहीं, वो भी नहीं कोई की भी थी, नहीं आपने। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी रस्मों में ना कहीं थोड़ी सी लड़ाई हो बदमजगी हो जाती है। जाती है। हाँ। तो हमने कोई ऐसी चीज नहीं की थी हाँ। जिसमें हमने बस फैसल वगैरह की फैमिली फैसल को भाई था। बहुत ज्यादा कि जो आपको पसंद है, जैसे हाँ, आपको पसंद जूता है, छुपाया ना। लेकिन उन लोगों ने भी सारा हम पर रखा। तो हमारी शादी में ना कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई थी ऐसी। हाँ ये तो बात। वो जो करनी है रस्में कर लें, आप अपने घर ले जाएंगे तब कर लीजिए। वो दूध पिलाई विलाई हमने बिल्कुल नहीं की थी। ओके जी, वो अम्मी ने पहले ही मना कर दिया था, पहले ही क्योंकि मना। शायद अम्मा के मेरी अपनी शादी शादी का पर experience कुछ अच्छा जब ये दूध पिलाई की रस्म में ना थोड़ी सी बदमजगी हो गई, तो इसलिए तो मेरे वो आज तक दिमाग में है। हाँ तो फिर मैंने कहा था भाई ये रस्म जिंदगी से निकाल दें। ओए होए होए। हाँ, वो फिर मैंने एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठ गई ना। हाँ हाँ, ऐसी शादियों पर कुछ भी अगर हो जाए, वो कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। हाँ। तो ये तो मौके खुशी के हैं, आप हंस लेंगे, गा लेंगे, टाइम देंगे, तो मेरे ख्याल में यही खुशी के सारे बिल्कुल बिल्कुल, और सिलसिले हो अच्छे जाएंगे। से सब कुछ हो जाएगा। हाँ। नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल। बाकी वो जिसे कहते हैं हमारे में मुकलावा कहते हैं, उसमें भी सादिया बड़े अच्छे से तैयार हुई थी। मुकलावा क्या होता है? वो जैसे शादी वलीमे वाले दिन दुल्हन को जब लेके जाते हैं ना, मतलब दुल्हन अपने मैके आती है ना मैके वलीमे आती है, पर। तो फिर लड़के वाले लेने आते मतलब जो तैयार होकर सुबह जाती है वो नहीं, सुबह नाश्ते पे? वो होता ये ना कि वलीमे वाले दिन दुल्हा और दुल्हन लड़की के माँ बाप के घर आ जाते हैं, अच्छा, वलीमे रात में है और सुबह के वलीमे वक्त। के रात में। अच्छा। अब रस्में चेंज हो गई, लेकिन मैंने सादिया की ऐसे ही की थी। क्योंकि फैसल भी आए थे, वो फैसल भी आए थे, वही एक रात रहा है फैसल हमारे जो घर। रहते हैं। हाँ, रात रहते ओ, हैं। मुकलावा कहते हैं। हाँ, फिर दूसरे दिन फैसल के अम्मी अब्बू और उनके सब लोग आए थे, फूफियाँ खालाएं, वो लेने आई थी। तो फिर वो एक ये खाना तो बड़ा वाना, अच्छा हो एक गया। ग्रैंड डिनर था,
उस पर भी सादिया ने, मुझे याद है, येलो ड्रेस पहना था जो उसका शायद वो गुम जैसे हो गया। आमतौर पे लोग चौथी भी कहते हो। हाँ। चौथी वो आप मुकलावा के बाद एक रात दुल्हा भी रहता है मेहंदी में अपने। रहता है, हाँ। ओ ग्रेट, फिर बड़ा अगले अच्छा है, वो बराबर हो बड़ा गया। मजे का फंक्शन था। वो बड़ा मजा आया था वो। मतलब अभी भी कुछ मेमोरीज होती है ना आपकी शादी की, जो आपके माइंड में बैठ जाती हैं, and वो आपको बड़ा अच्छा फील करवाती हैं। तो वेरी गुड मेमोरीज माशाल्लाह। तो अब कौन सा हम दिखा रहे हैं गोल्डन मेमोरी? निकाह का हम वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो क्या हुआ था, पहली बेटी, एक बेटी, जब रुखसत हो रही है, रोका आपने रोना या रो दी बस? नहीं, मैं तो रो दी थी। मेरी रुखसती पे बहुत लोग रोए थे, बहुत रोए थे, हाँ। और भाई तो ऐसे रोए थे। ओहो, ये आप भाई दोनों तो ऐसे, ये खास तौर पर ना। बहुत अभी ज्यादा। निकाह मेहंदी पे हुआ है, वो हम ये दिखा रहे हैं। सभी तकरीबन हमारे कजन्स जो थे वो भी काफी अच्छा, हो गए थे हमारे ना emotional। निदा खालाएं वगैरह भी बहन भाइयों के बच्चे, Start ये बिल्कुल सब एक शुरू के- साथ पले बड़े हैं। हाँ। इनका बचपन जो है ना, सब बच्चों का, अभी मेरी बर्थडे थी ना, हाँ। तो परसों मेरी और मेरी बहन की एक साथ होती है। अच्छा अच्छा। तो आप यकीन करें कि हमारे मेरी बहन के घर पर उन्होंने सेलिब्रेट की भी थी। तो कोई 35 लोग थे, जो कि मेरी बहन, उनके बच्चे, मेरे भाई, उनकी बहुएं और बेटियां और बेटे, हम सब कजन्स इकट्ठे थे। तो इन लोगों के ना एज ग्रुप के ना हमारी फैमिली में बहुत लोग। तो वो इसीलिए ना जब आप दीदा हो जाते हो, सबको अपना वक्त याद आ जाता है। हाँ। खाला पुप्पी चाची सबको। आइए दिखाते जी निकाह सादिया का। ये निकाह एक ऐसी रस्म है कि अच्छे अच्छों को इमोशनल कर देती है। सब अपने वक्त में खो जाते हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए खोए हैं, आप लोग भी खोए होंगे, चल ही खो जाते हैं। एक छोटे से वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गोल्डन मेमोरीज विद सबा, सादिया एंड सलमान फैसल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सबा फैसल, सादिया फैसल और सलमान। नहीं, तुम्हारा नाम चेंज नहीं हो गया होगा? नहीं। नहीं ना, मेरे फादर भी फैसल, मियाँ भी फैसल। अरे वाह यार, ये तो मजा। और सलमान फैसल, नाइल फैसल है। नाइल फैसल है ये। नाइल, क्या पूरा नाम बात है? बताओ अपना। हाँ? नाम बताओ। What's your full name? फैसल सईद। ओए होए नाइल फैसल सईद। ओए होए होए। आधा नींद में है ना अभी। आधा नहीं। नहीं हूँ। अच्छा सॉरी। अब मैं आपकी अम्मी का बड़े मजेदार वीडियो दिखा रही हूँ, देखो आप, ठीक है ना? कौन सी है ये? मेहंदी के डांसेस वाली वीडियो। देखो सारे सबने कैसे डांस किए। नाइल, आओ चल के गोल्डन मेमोरीज शेयर करते हैं आपकी मम्मा की शादी की। अच्छा, कौन कौन डांस कर रहे हैं इसमें? इसमें मेरी सारी कजन्स हैं। हाँ, मेरे कजन्स हैं, मेल कजन्स, फीमेल कजन्स और फ्रेंड्स। मॉडल्स भी तो तुम गई थी, उन्होंने भी तो डांस किया था। उन्होंने सदफ भी है। थी। इसमें सदफ है, सदफ शेरोज, हाँ, और इसमें अलीजे है, आमना बाबर है। अच्छा, सारी मॉडल्स है। सारी आमना मॉडल्स। बाबर ने तो अलग से भी कितना अच्छा जी, किया था। काफी हाँ, सोलो उमा, परफॉर्मेंसेस उज़मा। भी थी and all। ओ, सारी जो तुम मॉडलिंग ज्यादा करती थी, तो तुम्हारी वो सारी जी दोस्त जी, और थे। सब आए थे ना, और सब ने पार्टिसिपेट किया था। ओ वाह वाह, बहुत जी। मजा आया होगा। अच्छा, मैं देख रही हूँ एक सबका कॉमन चीज है, सबने टीके लगाए हैं, है ना? जी, हाँ। जी, जी, सबने जी, मजे जी। से टीके लगाए हुए हैं ये वो। और मेहंदी के बाद फिर कौन सा हमारे पास वीडियो है? बारात का गेस्ट अराइवल देखते हैं। बारात में आपकी भी कोई जानने वाले आए थे, दोस्त आए थे आपके, या सादिया के ही दोस्त? नहीं, सादिया के ही थे। अच्छा मेरे कौन थे? आपके मेहंदी पे आए थे। हाँ, मियाँ सल्ली थे, अच्छा, काशिफ निसार थे, फिर शाहिद ज़हूर थे, हाँ, और सारे वो लोग जो कैमरा के पीछे हाँ, होते ज्यादा। और मोहसिन तलत स्पेशली हाँ, हमारे कराची कराची से शादी में शिरकत के लिए आए थे। हाँ। और बस
आर्टिस्ट कोई आपकी ऐसी दोस्त है सेलिब्रिटी जिन्होंने शादी की तैयारी में आपकी हेल्प की हो, मशवरे दिए हो कि तुम वहाँ चली जाओ? मैं क्या बताऊं निदा, मुझे ना शॉपिंग मशवरों से नहीं करनी आती। नहीं मतलब अच्छा, जैसे एक आप तो मैं- कराची में नहीं थी ना, मतलब नहीं इन द सेंस कि आपको बाजारों का इतना पता नहीं, तो कोई ऐसा साथी था आपका जिसने कहा तुम ना सबा वहाँ चली जाओ, तुम ना यहाँ चली जाओ? नहीं, मैंने पहले से ही देख लिया था कि रिसर्च किधर कर ली थी। रिसर्च की हुई थी हाँ। कि मुझे कहाँ कहाँ से कपड़े, कुछ मैंने सादिया के तो गल्फ से भी बनवाए थे। अच्छा, हाँ, काम उधर भी होता है। काम उधर से भी बनवाया था और फिर ज्यादातर इधर से कहकशां मार्केट कहकशां से। मार्केट से, हाँ। वो तो बहुत मजे किया, कहकशां की तो बहुत अच्छी बहुत कपड़े बहुत होते हैं। अच्छी ना। जबरदस्त होता है। आइए देखते हैं बारात अराइवल। बड़ा मजेदार इस वीडियो के साथ जो है वो किस्सा अटैच्ड है, कौन बताएगा आप तीनों में से? क्या हुआ था? शादी इसकी जब मेहंदी थी ना तो रात में हमने ओपन एयर में किया हुआ था, तो रात में बारिश शुरू हो गई। ओहो। तो हमने कहा चलें कल तक शाम तक रुक जाएगी। वो बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, मूसलाधार जिसे कहते हैं ना ओए, ओए, बारिश। ओए। और वो क्या हाँ। नहीं थी, सीजन नहीं था बारिश का? नहीं, वैसे फोरकास्ट भी थी, लेकिन जिन्होंने अरेंज किया था ना उन्होंने कहा था उस दिन नहीं है। अच्छा, लेकिन उसी दिन हो उसी दिन हो गई। और इसने देखिए ये देखिए खुरचन चाटी है तुमने? नहीं, कभी भी बिरयानी के नीचे से वो देख से निकालते हैं, वो कहते हैं जो हाँ, लड़कियां जो खुरचन। है खुरचन खाती हैं देख की उनकी शादी में बारिश हो। को मैं तो कभी भी नहीं खाई। कभी भी नहीं खाई। फिर तुम्हारे मियाँ ने खाई होगी। शायद। अच्छा, इतनी बारिश के सुबह जिस उसमें मैदान पे, में हाँ। था, इतना इतना पानी खड़ा। अब वो जिन्होंने अरेंजमेंट किया था मेरे भाभी के भाई हैं, ओह, वो उन घर आए, उन्होंने कहा कि अब कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा। आप सोचें शाम में बारात है और कोई अरेंजमेंट नहीं है और सबको कार्ड बटे में है, वेन्यू का सबको पता है। फिर मैं और फैसी उनके साथ गाड़ी में निकले, फिर बहरहाल क्योंकि हमारी बारात भी तकरीबन 500 लोगों की थी, ओए, तो बड़े हॉल नहीं मिल रहे थे। फिर एक मिल गया बहुत अच्छा बड़ा, फिर उन्होंने जल्दी जल्दी सारा अरेंजमेंट किया, लेकिन वो मज़ा नहीं आया जो हमारा एक सोचा हुआ था पूरा ना। प्लान था। हाँ। तो ये एक हो गया था थोड़ा सा, लेकिन फिर माशाल्लाह ठीक। वो सारी अच्छे हमारी से। मुगलिया दौर की डेकोरेशन थी और इस मेहंदी से ज्यादा अच्छा फंक्शन बहुत ज्यादा अच्छा फंक्शन सुबह पता चला, फिर हम भागे और ये भी बड़ी मुश्किल से मिला था अम्मी। बहुत था। अब लोग छोटे छोटे थे बेटा, ये लोग उतनी टेंशन नहीं ले सकते थे अब्बू ना। बहुत परेशान हो मैं भी, फैसी भी। मैं तो और नहीं- फिर आप सोचे कि मैंने 2 घंटे बैठ के सबको फिर फोन किए। मेरे आप फिर भी आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया कि जल्दी कर ली। मेरी पुप्पो की शादी हुई थी तो मेरे अब्बू कहने लगे जो हमने सारा अरेंजमेंट किया हुआ था ना, वो कारपेट और सोफे भाई। पानी में तैर रहे थे, कह रहे मैं आंसुओं से रो रहा था। बिल्कुल। कह रहे पता नहीं कोई पॉलिटिशियंस और वीआईपी गेस्ट आने थे, तो उसके बाद मतलब ये इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ा अरेंजमेंट कराया था। तो कहने लगे मैं तो आंसुओं से रोया था फूट फूट के, मेरी बहन की बड़ी बहन की शादी है और ये तैर रहे हैं, कह रहे कारपेट्स तैर रहे हैं, सोफे तैर रहे हैं। तो वो शुक्र है कि आप लोगों ने फिर भी अरेंजमेंट कर रही है। वो रजा भाई जिन्होंने सारा अरेंजमेंट किया था ना, वो हमारे फैमिली फंक्शंस जितने होते हैं ना वही करते हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया था और बाद में भी उन्होंने जो किया बहुत अच्छा। आधे लोग तो नाराज हो गए थे ना, क्योंकि हम उनको बता नहीं सके, इतने लोग थे। हम लेकिन फोन बेटा वो करते रहे, नाराज करते इसलिए नहीं हुए रहे। थे, सबको पता था। अच्छा, ऐसा भी हुआ कि मैंने जैसे अपनी ममानी को फ़ोन किया, मैंने कहा इस तरह चेंज हो गया। उन्होंने कहा सबा मैं जिन जिन को जानती हूँ ना, तुमने नहीं कॉल करनी, मैं उनको करूँगी। हाँ, जाहिर फिर वो था, सारी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई। जैसे भाभी को कहा, उन्होंने कहा अब मैं जिन, तो इस तरह से हमारा काफ़ी। और उस वक्त इतना व्हाट्सएप वगैरह का इतना सिस्टम नहीं था, फोन करना था वरना सबको। सबको एक ग्रुप बनाते ठक करके व्हाट्सएप कर देते ना। फोन अभी ये सिस्टम आ गया है ना। तो ये- आइए जी, नेक्स्ट वीडियो हम कौन सी दिखा रहे हैं? गोल्डन मेमोरीज, सादिया की बारात की लुक। वाह,
तो ये जोड़ा किसने बनाया, मेकअप किसने किया, ये तो बताएं। अच्छा, ये जोड़ा अम्मी ने बनाया था। हाँ। और मेरा जो मेकअप था वो हाँ। खावर रियाज का था। अच्छा। जी, जो लाहौर से। अच्छा, हाँ, इसकी खास बात बताऊं, ये जो टीका है ना सादिया का जी। और जो नथ है और सेट ये पूरा। मेरी सास का था जो उन्होंने मुझे डाला था। और फिर मैंने सादिया को डाला था, और जितने ज्वेलरी जितनी है ना सादिया हाँ, की, हाँ। ये सब मेरी थी। आपने मेरी अपनी शादी की थी, वाओ। जो कि सादिया ने कहा था मुझे इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ उसके जी। मैंने बीड्स वगैरह चेंज करवाए थे, stone कलर वगैरह। चेंज करवाया था स्टोन्स तो का। सब चीजें, सिर्फ चूड़ियाँ इसकी बनवाई क्योंकि थी। तो आपकी बेटी मॉडल, हाँ। तो उसको लेटेस्ट सारे फैशन पता है, उसके बावजूद भी वो कह रही मैं अम्मी का पहनूं। सारा इसने ना सब। अच्छी डिजाइनर है, आपको पता है नहीं, लेकिन अम्मी की अपनी शादी पे तो ज्वेलरी कहीं से मतलब लाइक ससुराल से मिली होगी ना, हाँ, ससुराल वाली मैके वाली, तो इसने कहा कि नहीं मुझे तो वो तो अम्मी ने नहीं डिजाइन की होगी। तो बड़ी बात है ना, बेटियां कहती हैं नहीं हमें नया चाहिए, नया स्टाइल को चाहिए। नहीं। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, जब ये सलमान की भी शादी हुई थी ना, मेरी बहू ने भी ऐसी कोई डिमांड नहीं की थी अच्छा। मुझे लगता है मेरी पसंद से ये चाहिए, ये traditional, चाहिए, हाँ। उसने भी कोई नहीं की थी। अच्छा। शायद मुझ पर ट्रस्ट था। आपका शायद कुछ खुद के एस्थेटिक्स इतने अच्छे आपा हैं। का एक ही इशू था कि अम्मी आप आ जाएं, मुझे टाइम दे। अम्मी माशाल्लाह कराची में बिजी, हाँ। शूट्स पे। हाँ। बस एक मसला आपा का एक ये था। मसला रहता था हमारा हमेशा, हाँ। टाइम नहीं दे रही आप, टाइम नहीं दे अच्छा, जोड़े का कॉम्बिनेशन आपने ब्लैक के साथ चुना, ये थोड़ा हाँ, डिफरेंट ये सादिया का था। अब मुझे था कि ब्लैक एंड रेड होना चाहिए। हाँ। पता नहीं, मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अब कुछ कहते हैं ना कि अच्छा चलो वो अच्छा साइन नहीं होता ब्लैक पहनना। हाँ। मैंने कहा तुम्हें पसंद है बनवाओ, कुछ नहीं क्योंकि होता। वो कहते हैं ना, नजर भी तो होती है। देखो नजर भी बड़ी बड़ी नजरें लगती हैं, वो ब्लैक से वो भी कहते हैं, वो भी। सुपरस्टिशंस बहुत सारे होते हैं। जी। ये चाहिए तुमने पूरा रेड पहना, ट्राउजर तुमने जो है ब्लैक करवा मैंने लिया। ट्राउजर, दुपट्टा जार भी जो मेरा था। रेड था, हाँ, तो हाँ। वो ब्लैक कर लिया तो वो बैलेंस हो गया। तो सारी नजर जो है वो उस ब्लैक चली गई। लग गई। ओह जबरदस्त। खैर, मैं ओके। बीमार बहुत थी। अच्छा, तुम बुखार हो गया था तुम्हें मुझे शादी जी, वाला? मैं अच्छा, अक्सर दुल्हनों को मुझे हो इतना जाता मुझे है। बुखार था, मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू हुआ था। तो मैं बीमार बहुत थी, इसलिए मुझे नहीं अपना आप अच्छा अपनी शक्ल नहीं अच्छी बेटा, लगी उस थी वक्त शादी। अच्छा लग रहा था, जब नहीं, आप अच्छी इतने लगी। साल बाद देखते हैं ना, तो फिर नहीं, लेकिन फिर भी बड़ी दुबली पतली दुबली हाँ, एकदम ये ना, जॉ देखिए जरा, कितनी लाइन दुबली मॉडल है ना वो, बिल्कुल ही। हाँ। आइए दिखाते जी दुल्हा जी दुल्हन को जब लेने आए तो। एक अच्छा आइडिया दे रही हैं सबा जी, तो मैं सब सारी खवातीन को कहूंगी वो जरा कान खोल के सुने। क्या बता रही थी आप? मैं ये कह रही थी कि सादिया का जोड़ा और हाँ। अभी जो फैसल की शेरवानी आपने देखी हाँ। है, ये सब मैंने घर में लाहौर में अड्डे वाले बिठाए थे। अच्छा। और मैंने खुद बनवाए थे। ओह। हाँ, तो कि इधर ये कलर लगाओ, इधर मोती लगाओ, इधर दबका लगाओ, हाँ। इधर ऐसा, तो वो सब मैंने खुद बनवाए थे। तो ये बल्कि जो मैंने जल्दी जोड़ा भी बन पहना गए हुआ होंगे। था, जल्दी भी बन गए थे और मेरे मतलब के बने थे। और आप सोचें कि कितने सस्ते पड़ गए होंगे मुझे। हाँ यार, ये वैसे बड़ी जहानत है हाँ, वैसे। क्योंकि मेरी तो फैक्ट्री थी ना, मैंने हाँ। तब वो बंद की थी। हाँ। तो उसके बाद वो वर्कर्स सारे मेरे रेंज जानने में थे, वाले तो थे। फिर मैंने उन्हें कॉल की, वो आ गए। मेरे ऊपर एक कमरा बना हुआ था घर के ऊपर और छत थी पूरी, हाँ। वहाँ मैंने अड्डे लगा दिए। मैंने अपने इन लोगों के कुर्ते बनवाए मैंने। अरे वाह, अरे और वाह। शेरवानियाँ सारे। बनवाई, सारे काम वाम सादिया के ज्यादातर मैंने खुद अक्सर ऐसा होता है, करवाए। रिश्तेदार बाहर से आते तो फिर पड़ोसियों से कहते हैं सुने आप अपना घर किराए पे दे सकते हैं। ये सब भी होता है ये सब कि भी होता जाहिर घर छोटा पड़ जाता है। हाँ। इस तरह का कोई सिनेरियो तो नहीं हुआ? नहीं, हमने छत पर ये बच्चों ने वही टेंट लगा सारा के, तो लगा शीशे वीशे पीने होते थे, रत जगे और रत ये- जगे, पूरी रात जागते थे, पूरी रात खाने खाते थे। और नीचे कमरों में जो बाकी लोग आए हुए थे, हम लोग वो ठहरे हुए थे। हाँ। और ये बच्चे सब ऊपर छत पर थे। बारात- बहुत रौनक। सबको मजा इतना आता था कि सब कहते थे कि हमने यहीं स्टे करना है। अच्छा। तो फिर ऊपर हल्ला नीचे गुल्ला। यहाँ वहाँ हर जगह ना एडजस्ट निदा, आपको पता है, मेरे घर जितने लोग ठहरे थे, सियालकोट से मेरे मेहमान आए हुए थे, इंग्लैंड से आए हुए थे, जितने लोग ठहरे थे, मैंने कपड़े सबके मैंने प्रेस करवाए, मैंने सबके मेकअप करवाए,
ओए होए। खाने वाने सबके, तो सब कहते थे हम क्या करें, मैं कहती थी आप सिर्फ एंजॉय करें। जी तो आप आपने रौनक एंजॉय लगा- किया खुद की नहीं? मैंने खुद नहीं प्रेस किए थे, मैंने एक नहीं, वही मैं बंदा जाहिर- हायर किया हुआ था। हाँ। वो सबके कपड़े, बस वो 24 घंटे कपड़े प्रेस करता था ओह। सबके। जब हम एक फंक्शन पर चले जाते थे, वो अगले दिन के फंक्शन के सबके कपड़े प्रेस करके फिर वो कितना hang सिस्टमैटिक करता था। है वो, मतलब हाँ, ये चीज़। मैं हूँ ना जरा ऐसी। हाँ, मतलब आप बहुत बड़ी ज्यादा। डिसिप्लिन है, बहुत। ऑर्गेनाइज्ड है आप, मुझे ऐसा लगता शदीद है ना? शदीद। तो इसलिए फिर सबने लेकिन मैं enjoy तंग भी किया। होती हूँ वैसे, हैं? ये चीजें बड़ा जो ऑर्गेनाइज होता है ना, वो जब दूसरा कोई ऑर्गेनाइज उसके सामने नहीं होता ना, फिर वो कुड़ता रहता है। कुड़ता रहता है। ये बड़ी बात, तकलीफ दे हाँ। चीज है, ये तो है। मैं- तो सादिया ने आपकी कोई चीज क्वालिटी पिक की है? शदीद ऑर्गेनाइज है, मैं तो मुझसे बहुत भी ज्यादा। ऑर्गेनाइज्ड हूँ मैं तो, बस। और बेटे? बेटे आपको पता है ना, लड़के थोड़े से नहीं, लेकिन मुझे लगता है सलमान ऑर्गेनाइज्ड हो गया शादी के बाद। हो गया। अरसलान अभी वो अरसलान बच्चा ही है, वो बिल्कुल मुझे लगता है organized शादी के बाद अरसलान होगा। नहीं है। लेकिन ये हो गया। हाँ। और मैं बहुत ज्यादा हूँ, मतलब मैं इसने अबू पे गई हूँ इस इसको मामले में। पालने में भी इसने मुझसे कोई इतनी हेल्प नहीं ली। अच्छा। और मैं देखती थी, मैं कहती थी कितने अच्छे तरीके से इसने इसके टाइमिंग सेट किए। मैं इसे नहलाना, इसको कभी इससे स्मेल नहीं आई, कभी इसका बिस्तर गंदा नहीं हुआ, और इसके खाने, कभी इसका पेट माशाल्लाह माशाल्लाह खराब नहीं हुआ। अच्छी, मतलब लाइक आप सब चीजें संभाल पाती है एक साथ, काम भी घर भी। अब तो माशाल्लाह अपना घर बना लिया है, माशाल्लाह। वहाँ शिफ्ट हो गई है, तो घर को भी जी, बढ़िया, पहले अब तो खाने भी बनाती है। इन-लॉज के साथ तो आप इंडिपेंडेंट हो गए। हाँ। तो अब जरा सारा कुछ मुझे पता लग गया अच्छे आटे से, दाल का भाव मालूम हो गया। मालूम हो गया, और मुझे लगता है कि शुक्र है अब मैं कर रही हूँ। हाँ, कर लोगी ना। हाँ। तो वो अम्मी की तरफ से प्रैक्टिस हुई भी होती है, वो हो जी, जाती है। बिल्कुल ऐसे जब ही सर पे पड़ती है, मेरी अम्मी यही कहती हैं, तो फिर हो जाए। हो हाँ, जाती है, हाँ। सही। फिर आइए आपको जी, पता कौन- करना ही है। हाँ, बिल्कुल करना ही है। कौन सी वीडियो हम दिखा रहे हैं? दुल्हन की एंट्री भाई, जब दुल्हन स्टेज पे आई। अम्मा अब्बा का बिल्कुल है ना? हाँ। अभी मैं वही देख रही हूँ कि मैंने। फेस आपा पर और वैसे जो बॉडी है वो फैसल भाई पर। हाँ, लेकिन वो झलक आ रही है, अब्बू की भी आ रही है, अम्मी की भी, मिक्सचर है। आपसे बात कर रही है। नाइल आपसे बात करी है वो? ओए हो, नाइल की भी तो मेमोरीज होगी ना, जब नाइल पहली दफा इस दुनिया में आए, फिर नानी ने कितनी खुशियां मनाई। बहुत याद थी जब ये नहीं, मुझे मार डालती अगर तब भी मैं इधर होती। मैं वही थी। हाँ। और लेकिन उसी दिन फिर दूसरे दिन से मैं शूट पर चली गई। हाँ। वो हमारी हेल्प किसने की फिर ज्यादा उस वक्त? तो जो हेल्प चाहिए होती है किस वक्त? आफ्टर आफ्टर नाइल। नाइल उस वक्त मैं थी उधर ही। अम्मी थी, सभा लेकिन में ही। अम्मी कुछ दिनों बाद चली गई थी। तो हाँ। अम्मी ने एक वो लोगों की पूरी फौज trained- थी। एक नहीं 7-8 सात, आठ 7-8 लोग थे, दबाने वाली, खाना बनाने सब आप वाली। अरेंज आपने कर दिया था? मैंने कहती है ये 7 भी है ना, फिर भी भी आप- मेरा आपसे गिला है, आप नहीं है। अल्लाह। 7 लोग थे, जो अम्मा मेरे एक दिन इसने अपने साथ खड़े करके ना सबकी सबकी तस्वीर बना के मुझे भेजी। यार वो तस्वीर किधर है? और पता नहीं वो कहाँ है यार, वो तो चाहिए। वो बड़ी मजे की पिक्चर थी जी। वो मैं थी और मेरी सारी फौज थी और अम्मा कराची थी। मैंने कहा इतने भी आपकी कमी पूरा नहीं कर सकते, तो बस वो एक माँ का एक हाथ, एक सर पे हाथ रखना ही बहुत होता है। जी। नहीं, लेकिन पूरा 1.25 महीना मैं दिन में शूट पर जाती थी। हाँ। मैं रात में आती थी, तो इसके ज़ाहिर है कि इन-लॉज सब आते थे मिलने मिलाने, हाँ। इसको देखने वाले, उनको अटेंड करती थी। रात में इसको अपने पास सुलाती थी, रात में इसके लिए जागती थी। मैं कहती थी आप रेस्ट करो। ये देखो जरा और अम्मा की सुबह 7 बजे मैं और फैसल इसको लेकर बाहर धूप में बैठते थे, सुबह हाँ, वो सुबह दूध की दिलाने धूप के में। लिए। और फिर मैं 9-10 बजे जब जाने वाली होती थी, मैं सादिया से कहती थी बेटा अब आपका बेटा जी। आपके सपोर्ट करके जा रहा है। मजे तो के एक बहुत गिल्ट मजे में के मैंने बहुत ज्यादा वैसे रातें जागी हैं। बहुत, और निधा इतना कुछ खिलाया है अम्मा ने मुझे, वो बहुत 40 जरूरी days। है। हाँ। और वो देसी घी और वो पिंजीरी और वो ये सब पे बड़े भी मैं इसके देसी घी गोश्त और वो लगाती सारा थी। कुछ, और तब मैं खा लेती थी और मैं आई वाज वेरी हेल्दी, तो मैं खा लेती थी, मुझे कुछ नहीं होता था।
तो यहाँ पे ना मेरी अपनी भी फ्रेंड्स हैं, ये सारा कुछ, तो मैं सबसे यही कहती हूँ कि वो जो खाया पिया है ना वो अब काम आ रहा है, क्योंकि ना मुझे कभी कोई बॉडी पेन हुई है, शुक्र है, ना कोई बोन्स का मसला हुआ है, ना कोई वीकनेस मैं फील करती हूँ। तो वो जो अम्मी ने चीज़ें खिलाई हैं ना, वो अभी तक उसका असर है। बिल्कुल। और वो सारी जिंदगी रहता है, सारी जिंदगी। और आई वाज 76 kg ना when he was born। Oh my God, I can't believe it. और आप देखिए मैंने 48 से मैं 75 पे गई थी kg। तो वो सारा बहुत सेट करना, वो इतना अच्छा है। लेकिन उस वक्त देखो ना, अब तुमने कर लिया ना, तुम्हें पता कि तुम अपने आप को दोबारा फिट कर लोगे, मगर वो खाया पिया आपकी सारी जिंदगी, बिल्कुल। बुढ़ापे में भी होता है ना कि आपकी दर्द होता है, ये होता है। ये उस वक्त मैंने बच्चे के कपड़े धोए थे ना 7 महीने में। और आप देखिए बालों पे मैंने सारा वक्त 40 दिन देसी घी लगाते थे। बिल्कुल इसके रूखे बाल नहीं छोड़े इतने थे। अच्छे हैं तभी तो। ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए सबा फैसल की फैमिली की गोल्डन मेमोरीज। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सबा फैसल की गोल्डन मेमोरीज आपके साथ शेयर की जा रही है। मैं जितने भी गेस्ट आए हैं ना मेरे इस फॉर्मेट पे, मैं सबसे यही कह रही थी कि लाइक आप लोगों की पर्सनल चीजें हैं जो आप अपने फैंस की मोहब्बत में दिखा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं और बहुत प्यार करते हैं। निदा, मैं तो इस प्लेटफॉर्म से मैं सबका इतना शुक्रिया अदा करूंगी, जिस तरह से मुझे इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर जैसे फॉलोअर्स भी इतने सारे हैं माशाल्लाह। सारे हैं कौन माशाल्लाह। मेंटेन करता है इनका इंस्टाग्राम? मैं खुद नहीं, टेक्नो भाई, बड़ी पोजेसिव है इंस्टाग्राम को लेकर। कौन से पिक्चर सी नहीं आपके साथ के किसी के पास इतने फॉलोअर्स नहीं, और अगर अम्मी के साथ पिक्चर लो और आपकी अच्छी नहीं ना आई तो क्रॉप करके अपने आप को लगा देते। और ना अम्मा का 2-3 दफा हैक भी हो चुका है, अम्मी की नींदें उड़ गई थी, है ना। जाहिर बात है, इतनी बहुत मेहनत की है इन्होंने, बहुत मेहनत की है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं। वैसे जैसे इन चीज़ों के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। मुझे फ़ायदे ये हुए हैं कि मैं परेशान भी हूँ, मैं अपसेट भी हूँ। मैंने रात में अपना इंस्टाग्राम देखना है, उसमें पिक्चर लगानी है, उसमें कुछ भी लगाना है। मुझे ये पता है कि मुझे इसके साथ जो है ना इंसाफ करना है। ये नहीं है कि सब छोड़ छाड़ के बैठ गई। अच्छा, फिर जो लोग जो आपको मोहब्बत से, प्यार से आपको दुआएं देते हैं ना, उससे आपका खून कितना बढ़ जाए। बहुत बहुत इतनी मोहब्बत करने वाले, इतना नोट करते हैं, इतनी बातें वो करते हैं। माशाल्लाह। लेकिन लोग खैर कोई किसी बात को जाने भी नहीं देते। नहीं, बुरे लोग मैं कहती हूँ कम है, अच्छे वाले ज्यादा है। खैर अम्मी के तो माशाल्लाह बहुत, मेरे वैसे कमेंट्स जो है ना इतने अच्छे होते हैं। बहुत कम होता है कि कोई एक आध आ जाए, वरना बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। उससे बड़ा सुकून होता है, बाकी अच्छे बिल्कुल कमेंट्स से। तो अब हम कौन सी वीडियो दिखा रहे हैं अभी गोल्डन मेमोरीज में? हाय हाय, सादिया की रुखसती। ओ रुखसती, अम्मा कितना रोई, पूरा खानदान आप रोया, देखिएगा। सादिया भी रोई। आइए चल के ड्रामेटिक अच्छा, रुखसती जब भी देखो आंख में आंसू आ जाते हैं। बहुत इमोशनल, बहुत इमोशनल। अच्छा, मैं तो इस दिन तो खैर रुखसती पर तो बड़ा कंट्रोल करके रोई। घर आके तो कामों में लग गए। सुबह जब उठे सब नाश्ते वाश्ते कर रहे थे, तो जब मैंने सादिया का कमरा खोला और बेड पे नहीं थी, उफ, फिर जो मैं फूट फूट के कमरे में रोई हूँ दरवाज़ा बंद करके। फिर मुझे एहसास हुआ कि तो अब गई, ये सारी जिंदगी के लिए गई। तो वो बड़ा मुश्किल होता है। बहुत। लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग हूँ बहुत। आप हैं स्ट्रॉन्ग। मैं कहती आपके हस्बैंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या आप? वैसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शायद उनकी वजह से मैं भी हूँ। हाँ, हम दोनों एक दूसरे की वजह से स्ट्रॉन्ग। हाँ, जरूरी है यार। मतलब आपको जब बहुत बच्चे, और बच्चों में से सबसे ज्यादा किसको परों की तरह समेटना पड़ता है? तीनों बच्चों में से तीनों को ही समेटना पड़ता है। हाँ, तीनों को। ये थोड़े मम्मी डैडी वाले बच्चे हैं, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। सुने, अब तक तो वैसे मैं ये समझती थी, मैं हर बात में कहती थी कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वो भी गलत है, बच्चों को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो अब मैं सोचती हूँ कि इनको ना मैं
समंदर में छोड़ दूं, तैरो तैरो तैरोगे तो अपनी एफर्ट पर, डूब गए तो अपनी वही ना, हमें कभी उसकी कभार वजह जैसे से। मैं और मेरे मियाँ भी बहुत स्ट्रांग हैं हाँ। और हमारे पेरेंट्स ने हमें स्ट्रांग बनाया है हाँ, इस तरह। बिल्कुल। तो हम कभी कभार कहते हैं यार वही समंदर वाली बात हम अभी से करना चाहते हैं। हाँ। अभी छोटे हैं उसमें छोड़ो, क्योंकि ऐसा ना हो ये हम कहते हैं ना मम्मी डैडी बच्चे, हाँ। वो ना हो जाए, वो ना हो। जितना बोझ हमने उठाया या हमने मजदूरी मेहनत की है तो ये लोग भी कर सके, हाँ। वो वाली चीज़ है। लेकिन हम लोगों ने जो जो मेहनतें की हैं ना, वो मुझे नहीं लगता कि बच्चे कर सकते हैं। और मैं कहती हूँ क्यों करें, अगर नहीं, माँ लेकिन बाप मैं ने आपको बताऊं, जैसे अगर आपको मेहनत करते देखा है, मैंने अपने माँ बाप को देखा है, वो चीज़ मेरे अंदर आई है, जब ज़रूरत पड़ी तो मेरी वो वाली मजदूर अंदर जाग गई। हाँ। तो वो इनके अंदर भी है, हाँ। क्योंकि माँ बाप को दोनों को देखा है ना, तो वो सोई हुई है अभी, वो जागेगी सादिया जब- में भी बहुत है, सलमान में भी बहुत है, अरसलान अभी नहीं, लेकिन अभी जो वो प्ले कर रहा है ना, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मेहनत तो बड़ी बहुत मेहनत कर कर रहा है। बहुत मेहनत अभी वो ARY का ही कर रहा है, अच्छा। अहमद भट्टी का प्ले, अच्छा। आई ड्रीम्स का। तो मैं देख रही हूँ, उस रात में स्क्रिप्ट लेकर बैठा होता है, उसे पढ़ता है, फिर मैं कहती हूँ ये काया पलट गई है। जबरदस्त। कहता नहीं अम्मा, अब सीरियस होकर काम कर रहा हूँ मैं, माशाल्लाह। और बड़ा अच्छा माशाल्लाह कर। और ये तो हमेशा से बहुत मेहनती, ये और तो। सादिया भी बहुत सादिया ज्यादा, में। बहुत। आप कौन सी वीडियो दिखा रहे हैं उनकी गोल्डन मेमोरीज? ओके भाई, अभी जो लेटेस्ट शादी है वो तो सलमान की मेरी हुई है। तो खत्म। और वो आपकी, हाँ अब आप रुखसत हो गए। अब आई सलमान की कितने अरसे बाद हुई है शादी सादिया की? सादिया की 7 साल पहले हुई 5 है। साल बाद, 5 साल बाद, हाँ। सलमान के भी दो साल हो जाएंगे ये नेक्स्ट मंथ। सलमान की शादी जब वो इंटरनेट पे बहुत वायरल हुई थी, और उस पे आप लोगों की तैयारियां और आपकी बहुत वो बड़ी मजेदार चीजें थी, वो हम अब शुरू करें। अभी हम सबसे पहले वीडियो कौन सी दिखा रहे हैं? माइयों की। भाई आपकी माइयों भी की गई थी, हाँ, हाँ। वो लोगों से शेयर करें। मानी के तो मैंने बड़े फंक्शंस किए, बहुत फंक्शंस किए। बहुत। सलमान की शादी के बाद मेरे फॉलोअर्स बढ़े थे। अच्छा मेरे ऐसे। अच्छा उससे कुछ देर पहले दिल मोम का दिया आया था, हाँ, तो और वो इसलिए तो इसकी लोगों ने शादी। इतना पसंद किया था, इतना पसंद किया, उसके फौरन बाद मेरी शादी हो गई। टीपू की शादी। टीपू, अब मुझे मैसेज भी आते थे टीपू की शादी हो रही है, टीपू से बच के। वो टाइमिंग बड़ी बिल्कुल अच्छी थी फौरन ना। उसके उसी बाद वक्त वो चला था, तो लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया। बहुत, लास्ट टाइम जब आपके शो में हम आए थे, जी 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 जी। उसके बाद हुई थी ना, नाइल। हाँ, जब हम सब आए थे। हाँ, जब आप सब जी। मैं मैं, यासिर भाई, दिल मोम का दिया दिल के, मोम का। हाँ। ओके, आखिरी एपिसोड चला था तो ये लोग आए थे। जी, जी। आइए दिखाते हैं जी सलमान की शादी के क्लिप। तो जो आपकी दुल्हन ने जो है वो दुपट्टा पहना हुआ है, ये वो दुपट्टा मैं लेकर गई थी, और सूट फिर नेहा ने खुद टेलर से सिलवा अच्छा। लिया था ना। तो सिलवा के लेके गई थी? नहीं नहीं, मैंने लाहौर से लाहौर से लिया बनवाया था। हाँ, लाहौर से तो माइयों की क्या होती गोटे है आपकी? इकट्ठे करते हैं माइयों आप लोग? ये एक माइयों, इन लोगों ने इनके किया था, अपने नेहा घर में वगैरह ने। किया था इन्होंने अच्छा। ना माइयों, और हमने अपने घर में मेहंदी की एक रस्म की थी, जो अच्छा। एक ग्रैंड थी, उसमें वो लोग भी आए थे, हमारे भी। ये एक छोटी सी घर की तकरीब थी ना। तो उपटन खेला इसमें सलमान के? नहीं, क्या चीज? उपटन खेलते ना हमारे यहाँ तो बहुत, यहाँ हाँ। कराची में उपटन। उपटन नहीं, भी मेरा नहीं नहीं ख्याल था। लगाया था, उपटन नहीं, नहीं, मुंह उपटन पे कुछ नहीं नहीं। लगाया था। बस हमने ढोलक वोलक पे गाने वाने गाए थे, और हमारा डांस सिंगिंग चली थी। हाँ, सिंगिंग चली। अब सबने वो ना- गाने गाए, और आप पता मेरे अब्बू बहुत अच्छा गाते हैं, हाँ। तो वो स्टार्ट वो लेते थे, उसके बाद बाकी सारे। हाँ, बल्कि मेरी शादी पे तो इतने लोग आ गए थे जिनका ना हमें पता भी नहीं था। मतलब जो खाना कम रह गया था, हो गया था। इंटरनेट पे देख कर के शादी चल रही है, हमारे घर का काफी लोगों को पता स्पेशली था। मेहंदी तो घर पे ये जो फंक्शन था, इस पे तो बाहर इतने फोटोग्राफर, इतने लोग आ गए थे जिनको हम जानते ही नहीं थे। फिर बाहर सिक्योरिटी पुलिस बुलाई कि आप खड़े हों ताकि मैनेज शादी के आपके घर पे हुई थी? ये वाली जो हमने ये जो फंक्शन किया ये था जो ना, मेहंदी है ना, ये मेरे घर के गैराज में मैंने सारी सेटिंग की थी, और सेटिंग बाहर दिखाते भी पूरा हैं ये लोग। अरेंजमेंट, और अच्छा। इतना खूबसूरत अरेंजमेंट था ये, बहुत जबरदस्त अरेंजमेंट था। ये तो अभी स्टेज है ना। अच्छा, मतलब ये इस क्या side होता था पे- निदा, मैं परेशान होती थी जब सादिया मुझे आके कहती थी अम्मा जरा रिसेप्शन पर देखे, मैं देखती थी कि झुंड का झुंड आ रहा होता था, मैं देख के अच्छा। परेशान होकर मैं जाके डांस करना शुरू कर देती थी। अब कुछ नहीं हो अम्मी, सकता। इधर भी तो खाना कम हो गया। अच्छा, हमने इसी दिन, इसी दिन। बिल्कुल ठीक खाना मंगाया, हाँ, लेकिन जितना शुक्र लोग है थे फिर- उतने। आप सोचे 200 लोग ज्यादा आ गए थे।
सोचे 200 से भी ज्यादा हाँ, और पता ही नहीं कौन कौन, मतलब अगर एक बंदे को बुलाया वो पूरी अपनी उसके फैमिली, साथ-साथ। चचा, खाला, फूफा सबको लेके आ गए। 10-10 लोग आ गए कि जी हमने आना था, हम 2 सबने लोगों को आना था। बुलाया, 10-10 लोग आए। यार आप, मैं आपको ये इसी से बड़े किस्से बहुत से मुझे मुश्किल याद हुई थी। आया, मेरी और यासिर की मंगनी हुई तो उस वक्त जाहिर है एक दूसरे के खानदानों को हम इतना जानते नहीं थे। एक बंदा हमारी सारी फैमिली पोर्ट्रेट्स में जो तस्वीर खींच रही थी, एक बंदा उसमें यूं था, करके खड़ा, हाँ। यूं करके खड़ा। अब मैं समझू कि यासिर का रिश्तेदार हाँ, है, बिल्कुल। यासिर समझे हमारा रिश्तेदार है। तस्वीरें आई, हमने कहा यार हमारी सारी पिक्चर्स में इन सबको तो हम जाने, इमीडिएट फैमिली है, ये कौन है? उस वक्त पता चला वो कोई एवं ही कोई था, वो कोई घुसाया अंदर ऐसे और ही। चलो घुसाया, खाना खा के चला जाता, भाई तस्वीरें खराब की सारी। तस्वीरें खराब की। इतना गुस्सा आया, वो समझते रहे हमारा रिश्तेदार है, हम समझते रहे उनका उसी तो उसमें। ये बड़ी होती है शोबिस की शादियों में बिल्कुल, प्रॉब्लम। जी, लेकिन अब अरसलान की शादी जब होगी तो हम इस चीज का बड़ा ख्याल करेंगे। हाँ। वेन्यू नहीं लिखना, हाँ, कार्ड जो जी। भेजोगे ना, जो व्हाट्सएप पे वेन्यू मत लिखना। नहीं निदा, लेकिन जिनको बुलाया था उनके साथ जो आ जाते हैं, आप उनको कैसे रोक सकते अच्छा, ये भी अच्छा, ये उन लोगों को खुद सोचना चाहिए यार। अच्छा, कि मतलब ये पूरा खानदान मत एक और लाना। चीज़ है कि मीडिया कवरेज बहुत हो जाती है ना। हाँ। अब आप देखें हमारा जो इसकी शादी के ऑफिशियल जो कवरेज थी वो पैरागॉन वालों ने की, हाँ। बट उसके साथ इरफान ने भी इतने की थी ना। लोग आ गए। इरफान एहसन वो नेहा की तरफ से थे, लेकिन उसके अलावा इतने लोग आ गए, हाँ। उनका वो पूरी 6-6, 8-8 लोगों की टीम। हाँ, वो भी टीम, वो भी मेंबर कितने ज्यादा हो जाते हैं, ढेरों ढेर। हाँ। हालांकि शोबिस से बहुत लोग नहीं थे सलमान की जो शादी जो पर नहीं प्रोमिनेंट थे उनकी वीडियो हम दिखाते हैं। सबा ने बड़ा बढ़ चढ़ के सलमान उन्होंने तो बहुत participate sweetheart सबा है। जहाँ जिसके लिए, जिसका उसका दिल होता है ना, वो उसके लिए बहुत। मतलब आउट ऑफ द वे जाके बहुत करती है, बहुत। तो आइए मैं सबा की एक वायरल वीडियो जो दिखाऊं, जो दिल से उसने अच्छा, बिल्कुल डांस अपने भी घर बहुत वालों सही की है। तरह हाँ, घर वालों की तरह। जबरदस्त। नहीं, तो अभी तुमने चल किसके रहा कपड़े पहने हुए थे? मैंने HSY। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। बड़ा खूबसूरत था ये, बिल्कुल नीचे चूड़ीदार पजामा और वो फ्रॉक हाँ। पर्पल, बहुत बहुत प्यारा था। इधर तो अभी वो थोड़ी क्लियर नहीं है, अभी नजर आ लेकिन जाएगा शायद दूसरे ड्रेस किसी बड़ा वीडियो में। खूबसूरत था। जबरदस्त जबरदस्त। और आप खुश थे? हाँ जी। हाँ, ये शादी हो रही है पसंद की मेरी। शादी हो रही थी भाई, पसंद की शादी तो हो रही होना थी ही माशाल्लाह। था। तो इन्होंने, इनके कपड़े आपने डिजाइन किए थे, क्या था इनके वो कपड़ों अब का? आप खुद बताएं ना। HSY क्या यार, नेहा सारे के भी और HSY। मेरे दोनों सारे। वो बारात के थे, HSY। लेकिन मेहंदी का जो इधर देखा आपने वो अम्मी ने हाँ, किया था। ये जो अभी ये अम्मी का था जी। अच्छा। इसका सलमान का ये वाली लोग के बारात और HSY मेहंदी। HSY वाली थी सादिया की। हाँ ये वाले भी तस्वीरें हैं। हाँ, ये HSY ये का था, HSY साथ का था। नेहा का। और ये वाला अरसलान। अरसलान। कितने मजे की तस्वीरें होती है ना, देखने का दिल चाहता है कि ये वाली बंदा देखे। और ये वाली। सादिया अच्छा, की तो ये इसकी अपनी शादी के ड्रेसेस को ना इसने ऑल्टर करवाया। हाँ। जी, वो मैंने कहा था मैंने सलमान की शादी पे, अपनी शादी के जो मेरे वलीमे का और मेरी बारात का था, मैंने हाँ। कहा था उस पे मैं ऑल्टर करवाऊंगी। अरसलान की शादी पे मैं बस डिजाइनर से लेके डिजाइनर से पहन ले। लूं। हाँ, अब तो बड़ा मुझे लगता है फायदा। डिजाइनर से ही है। क्योंकि आप जितना भी खर्चा करो ना उतना अच्छा नहीं बनवा सकते हो ना, जो जी, डिजाइनर। और एक दफा ही पहनना होता है। हाँ। प्लस वो आपकी अब शादी तो के मेरी तरीके जुड़ा HSY से बहुत प्यारी दोस्ती हो गई है हाँ ना। ना, और वो वैसे भी बहुत इस तरह के बहुत, मामले हाँ। में बड़ा कोऑपरेटिव होते बहुत, हैं। हाँ। उनके कपड़े पहन के इतने लग्जेरियस होते हैं कि आप नहीं सोच सकते कि आप वो कपड़े सिलवाएं जाकर। अच्छा, जब सलमान की शादी थी ना, तो इसका वलीमे का ड्रेस तो नेहा का मैंने बनाया था खुद। तो जब मैं पूछती थी ना शादी का ड्रेस कहाँ से, बस देख रहे हैं, उसका शुरू से दिमाग था सिर्फ और सिर्फ HSY। तो मैंने कहा अच्छा है, तो फिर उसने HSY से ही लिया और उसने पहना। और बल्कि मुझे अभी HSY ने मुझे बताया कि वो नेहा की तस्वीरें इतनी वायरल हुई, हाँ। इतनी लोगों ने पसंद की कि वो उस ड्रेस का नाम हमने नेहा ड्रेस रख ही दिया। वो ड्रेस इतना खूबसूरत, उस ड्रेस को दिखाते हैं आपको, रॉयल, जो जिसके ऊपर इतनी बात हम करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके पास वापस आएंगे और नेहा का वो ड्रेस जो HSY ने डिजाइन किया था, जो नेहा ड्रेस जिसका नाम पड़ गया, वो दिखाएंगे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम सबा फैसले की गोल्डन मेमोरीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं और हम पहुंचे थे जी सलमान की मायू तक। फिर हमने जी जोड़े की बात की कि एक जोड़ा HSY का जो नेहा ने पहना था, वो नेहा के नाम से मशहूर हो गया, जो उन्होंने शादी पे पहना था। उससे पहले हम निकाह की फुटेज आपको दिखा रहे हैं। उस आपके निकाह पे भी रोया कोई? अक्सर ऐसा होता है। नहीं, वैसे इमोशनल हुए थे। हाँ। है ना, आंसू आए थे, लेकिन वो खुशी के आंसू। जैसे मेरे निकाह पे जब यासिर
कहा और मेरा निकाह हो रहा था, तो मेरी सास बहुत रो रही थी, तो मैंने वीडियो देख के कहा क्योंकि मैं बहुत बुरी बहू थी जो मैं आपके घर कहीं मुझे तुम्हारे ससुर याद आ रहे थे। हाँ, वो नहीं थे उस वो वक्त, नहीं थे ना। जब हमारी शादी पहले तय हुई थी तो खुशी 15 के दिन। मौकों पर वही हाँ, सब तो याद आते हैं, बिल्कुल। अपने याद आते सही। हैं। आइए दिखाते हैं सलमान का निकाह। धीरे धीरे वो लगा मुझे जैसे तूने कुछ कहा, तेरी सरगोशी थी कोई या थी पागल हवा, खो गया है मेरा। जी, तो ये था निकाह, बहुत ही प्यारी तरह से शूट हुआ हुआ है ना, बहुत अट्रैक्टिव और यादगार। और अब हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, पूरा पिक्टोरियल बनाया है हमने निकाह शादी का, वो हम शेयर कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है देखने में। जबरदस्त। देखो तुम्हें नहीं हो रहा कि मैं 7 साल पहले के बजाय अभी करती शादी? सही बात है। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, मतलब वो शादी दोबारा हो जाए तो वही ना। जब सलमान की हुई थी ना, तो फिर मैंने कहा था अपने हस्बैंड को, मैंने कहा मेरा दिल कर रहा है दोबारा हम शादी करें। क्योंकि जैसे उस वक्त सादिया इतनी मशहूर नहीं थी, अब सादिया भी मशहूर हो गई है, बस। तो वो सारे डिजाइनर्स भी जी। मजे से है आराम ना? से पार्टी। करते। और कोई बात नहीं, अरसलान की शादी है ना अभी हम। हाँ, और क्या, रिपीट एक वो रखो, तुम एनिवर्सरी रखो ना कोई एक ग्रैंड, जब 10 साल हो जाए कुछ हाँ, इस तरह एक की। ऐसा होना चाहिए कि हाँ, उसमें 10 आपने साल है 10 ना? साल की एनिवर्सरी होनी तो अभी बस 3 साल तो रह गए। हाँ, ये आपने अच्छा आइडिया बड़ा अच्छा है वैसे। और क्या, देखो ना तस्वीरें, वीडियो, ये सारी चीजें यूट्यूब से हमने उठाई हुई हैं। हाँ। तो वो तो आप लोग तो नंबर 1 होंगे उस वक्त यूट्यूब पे, ट्रेंडिंग पे होंगे। ये सम्मानी की शादी बहुत पे तो हम ज्यादा। लोग ट्रेंडिंग पे रहा है, ये मेरे फॉलोअर्स ख्याल भी में। बढ़ गए, ट्रेंडिंग पे भी आ गए। अच्छा, आप बहुत लोग लोगों जब ने बड़ा लाइक प्यार शादी के बाद हमने आपको बुलाया था शो पे, तुम्हारी भी बहुत अच्छी रेटिंग आई थी। अच्छी आई थी लोगों ने rating। देखा था बड़े शौक से वो हाँ, शो, हाँ। और सब कह रहे थे ये जो इतने प्यारे प्यारे हैं, जो कौन इनके बारे में जाने वाले। लोग एज अ कपल भी बहुत प्यार माशाल्लाह, करते हैं ना माशाल्लाह। मुझसे और नेहा से। बस माशाल्लाह माशाल्लाह करते रहें माशाल्लाह। ताकि नजर ना लगे ना, ये नजरें तो लगती रहती हैं। अभी अभी वलीमे वाली भी तस्वीर आई हाँ। थी। अच्छा, हाँ, वलीमे वाली तस्वीर दिखाएं भाई। अब कौन सी वीडियो शेयर कर रहे हैं हम? कितनी आप अच्छी लग रही हैं। ये निकाह की थी। मतलब मैंने पहली दफा सास इतनी खूबसूरत देखी है भाई, सच्ची बात। नन तो प्यारी होती है, लेकिन सासें जो है ना, वो बेटों की शादी तक वो जो है ना, वो नहीं, अपने आप को अम्मा छोड़ चुकी नहीं एक भाई। दिन इतनी हसीन लग रही थी। मैं नहीं छोड़ सकती दुल्हन तो अपने अम्मा आप। थी हाँ। मैं तो इनको एडमायर जिंदगी करती हूँ। एक ही मिली है ना, क्यों लेता, बिल्कुल। उसे एंजॉय करे ना। ये वलीमे ये का देखिए जरा। सलमान का HSY था हाँ। और नेहा का मैंने बनाया नेहा था। का। जबरदस्त, बहुत अच्छा कॉम्बो लग रहा है, बड़ा डिफरेंट सा था। वेरी हाँ, बहुत नाइस। पीच एंड और दोनों का कॉम्बो कितना अच्छा लग रहा है ना, हाँ, हाँ। वेरी नाइस। सलमान की ब्लैक थी, ब्लैक थी जी। ब्लैक नेहा का पीच और गोल्डन कुछ गोल्डन, था। हाँ, पीच वो और बहुत अच्छा कॉम्बो दे रहा है। तस्वीरें आप लोगों की कमाल आई अच्छी आई है माशाल्लाह। ना। तो लोगों को आइडियाज मिल जाते हैं ना, जब जिनकी अभी रीसेंट शादी हो रही है। भाई वो कई तस्वीरें ज्वेलरी की, मेरा वो जो ज्वेलर है कहते हैं मेरे पास ही आ रही होती है, हमें ऐसा सेट चाहिए, और ज्यादा आपकी फैमिली की आ रही होती है। आपने वो अल्लाह पहना, वो मैंने अपने ज्वेलर से लिया था। हाँ। कहते हैं 11 अल्लाह बना के मैं बाहर भेज चुका हूँ। ओए ओए बस ओए। और वो अल्लाह का नाम दिया हुआ है, सबा फैसल वाला अल्लाह। हाँ, सबा फैसल वाला एक मैं पहनती हूँ, तो वो मेरा बिल्कुल ऐसा ही। वाह भाई, जबरदस्त तो जबरदस्त। इसी तरह इसकी ज्वेलरी की, नेहा की ज्वेलरी की ये तस्वीरें आपने आती बनवाई थी सब? ये सब हमारी तरफ का था। ओके, तो देखो ना नेहा साथ गई थी, इसकी चॉइस से अम्मी ने बनवाई थी। लेकिन वो किसी चीज में वो हाँ, बोली लेकिन नहीं वो थी कि ये मुझे था ये कि- चाहिए या ये हाँ, चाहिए ना। ज्वेलरी बड़ी खूबसूरत थी।
जबर और सब सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड थी एक साथ ना। जी, जी। ये बड़ी फायदा है अम्मा तैयारी का थी। शोबिज में होने का। हाँ। सब ट्रेंड्स पता है क्या चल रहे हैं और टेक्नो अम्मा है, इंस्टा पे भी है। बिल्कुल। ये फायदा है ना। वो वाली अक्सर जैसे वो सास होती है ना जो पुराने ख्यालात की और पुराने जमाने की, नहीं, उस पे नहीं, दिल नहीं। डरता है हाँ। कि ये पता नहीं क्या बना देंगी ये वो। तो आपको तो ज्यादा ट्रेंड पता होंगे, तो शायद सादिया और नेहा को नहीं पता होंगे। हाँ, लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस है। हाँ ये तो है। तो देखा आपने? मेरा ट्रेंड भी चल रहा होता है और मेरा वो खानदानी एक वो भी चीजें चल रही दोनों होती चीजों हैं। की फ्यूजन है। हाँ, वो मेरा तो वो दोनों चीजें चल वो रही हैं। सिस्टम है। अभी कौन सी हम वीडियो शेयर कर रहे हैं भाई? हाँ अच्छा, मतलब माशाल्लाह हमने इतनी चीजें दिखा दी कि हमारा सिस्टम ही हैंग हो गया। ओके ओके, जब सिस्टम सही हो तो मुझे बताना। खुद अगर मैं पूछूं आपको सलमान की शादी में अपनी कौन सी लुक सबसे अच्छी लगी? मुझे बारात वाली, रात वाली, इसमें क्या पहना हुआ था आप? मैंने लहंगा पहना था। हाँ। हाँ, झूमर भी लगाया झूमर भी था, लगाया बड़ा था, जो प्यारा मैंने लगा अपनी शादी पे नहीं लगाया था, वो मैंने कोई आ रही है पिक्चर्स? नाइल। हाँ बारात की तो ये नेहा और इनके सलमान की, अल्लाह मेकअप कितना अच्छा है। कहाँ का? बहुत प्यारा नेहा मेकअप का था। मेकअप किधर का था? मेकअप था हुसैन का। हुसैन रजा फ्रॉम लाहौर। हाँ बहुत दोनों दिन प्यारा का। मेकअप करता है। हाँ, यार कितनी कमाल मेकअप बहुत, किया हुआ वो तो है मतलब- माशाल्लाह। देखिए तो ये आपकी चॉइस थी मेकअप की या उन लोगों की थी? नहीं हमारी। हाँ जबरदस्त जबरदस्त। तो तुमने कहा सादिया, तुमने कहाँ से कराया था मेकअप? लाइक हुसैन से। मैंने सलमान भी की शादी पे। हुसैन से करवाया और था। आपने? मैंने भी अच्छा सब गए थे, पूरा पूरा खानदान गया पूरा था तैयार खानदान। होने। ये देखिए ये देखे ना सादिया की भी लुक। सादिया तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो भाई। भाई मम्मा तो देखो यार, ये मेकअप उसने किया हुआ है, बहुत ही प्यारा मेकअप। बहुत प्यारा मेकअप। अक्सर ऐसा होता है ना यंग इतनी बच्चियां वो देखे ना मेरा बेबी। ओले ओले। सरबाला। पता है ऐसा होता है ये कि देखे कभी मेरी कभार लुक। शादीशुदा बेटियों के रिश्ते आ जाते हैं। ऐसा भी होता है, इतनी प्यारी बच्ची हो जो लगे भी ना कि देख ले, मुझे देख ले जरा। ओहो भाई बैठो। यार देखिए कितनी ग्रेसफुली आपने अपना को कैरी किया है। टीका नहीं लगाया, झूमर लगाया। झूमर और शॉकिंग पिंक लहंगा हाँ। था और पीच शर्ट थी Very और nice. उसमें पिंक काम और आपने अपना जोड़ा खुद ही बनाया था? खुद हाँ। वो देखो। देखो तो जरा मॉडल नाइल। सादिया तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो यार। ये इसके साथ इसने शर्ट बनवा ली थी हाँ। और अपनी बारात वाला इसने वो पहना था वेलवेट का ब्लैक। और इन्होंने कितने हार वार आपने पहने, ये आपको किसने डिजाइन करके दिया लुक? ये नहीं, ये सारा HSY। अच्छा उन्होंने ही पूरा बताया था कि सारा हार कुछ पहनने ये मालाएं हैं, वगैरह उन्होंने ही सब दिए थे कुछ। हार नहीं, वार। नहीं, मालाएं खाला तो खाला। सना खाला ने दी थी। मेरी बहन ज्वेलरी डिजाइनर है ना। हाँ हाँ, तो ये ज्वेलरी बड़ा सारी खाला ने एक सारी। नवाब टाइप लुक आ रही थी। वो इसकी चॉइस थी। अच्छा, ये मालाएं सारी मेरी चॉइस थी क्योंकि मैंने ना वो उनकी शादी देखी थी रणवीर सिंह और दीपिका की। ओहो तो थोड़ा सा मैंने वैसा किया और लोगों ने पहचान भी लिया। अच्छा ये सारा अल्लाह ओहो। ताकि सबका मतलब इन दोनों का आई मेकअप कितना हसीन बहुत हुआ अच्छा है। मेकअप। तो ये लाहौर में होते हैं हुसैन? हाँ, आई अब तो मेकअप इनके शो पे इससे बुलाना अच्छा पड़ेगा। मेकअप कोई नहीं करता। आपकी सोच होगी वो जो आंख बना देते हैं। वो जो आंख, अच्छा दोनों दिन नेहा का आप मेकअप देखें, बारात वाले दिन हाँ। वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल है हाँ। और वलीमे पर मॉडर्न है। Modern किया और उसने बहुत अच्छा मेकअप किया था। वेरी नाइस। ये देखिए अच्छा ना लैशेस भी ट्रेडिशनल है। चेंज लगाई थी उसने। इवन हाँ, के उसकी आंखों निदा की जी, ये जो हाँ। मालाएं मैंने पहनी है ना, इसका भी लोगों ने कहा था ये आपने कहाँ से लिया, हमें बताएं, हमने लेना है। आपको मैसेजेस आए थे? मैसेजेस आते थे जी। ओह, और वो कलर भी बहुत अच्छा आपका कलर ना। भी अच्छा। अक्सर लड़के कहते हैं कि हम डल लगेंगे, पर आप लोगों का कॉम्प्लेक्शन इतना प्यारा है तो हाँ। वो अच्छा लग रहा था ये वाला हाँ, बहुत बहुत। कलर जो है, कलर कॉम्बो। और शादी का सेटअप वगैरह ये सब किसने इसकी जिम्मेदारी उठाई थी? वलीमे का सारा सादिया ने वेन्यू, बड़ा बहुत ही खूबसूरत अरेंजमेंट था वलीमे ये का। सारी जिम्मेदारी सादिया ने वो ली थी। सादिया की थी। हाँ। और जो घर में मेहंदी थी वो मेरा और सादिया का हमारा सबका मुश्तरका था। अच्छा। सारा ना अरेंजमेंट। और शादी का तो लड़की वाले का वो थी ना? उनका भी था, बहुत अच्छा था। अच्छा उनका था भी, उनका हाँ। भी। जी उनका भी बहुत बड़ा था उनका। कौन कौन सेलिब्रिटीज शामिल हुए थे आप लोगों के उसमें? जो आपके दोस्त थे, सबा मुझे नजर आई थी। सबा थी और किंजा थी शायद। इमरान अशरफ हाँ। थे, काशिफ निसार थे और किंजा थी और अम्मा वो थे ना, वो जिनकी दाढ़ी है, क्या नाम है? इमरान अशरफ नहीं ना? नहीं, हमारे जो आर्टिस्ट हैं। शादी पे खाने में क्या था, क्या मेन्यू था? तुम अब्दुल्ला को याद है? नहीं
दूल्हा को कुछ नहीं याद मुझे ऐसा। कुछ नहीं याद में लेकिन वहाँ काफी तो वन डिश है ना, वहाँ तो अच्छा, वन डिश अलाउ है। वन डिश है, लेकिन हमने मेहंदी पे की वन हमने डिश 2-3 नहीं। हाँ, किया मेहंदी पर हमने बहुत बहुत अच्छा खाना वाना सब ना, वो घर में बहुत था ना? अच्छा था। घर वो में आप दिल था। खोल के कर हाँ, सकते कर थे। सकते हैं ना। बाकी वन डिश अभी तक वन डिश अलाउ है? अभी तक 10 बजे तक टाइम भी। अच्छा। ओ, तो क्या होता है फिर, क्या छापे मार देते हैं क्या? हाँ, मेरे ख्याल में मार ही हाँ जी, देते बस हैं। लाइट्स ऑफ कर देते हैं ना। लाइट्स वो 15 9:30 मिनट बजे से ऑफ करना शुरू कर देते हैं। ये अभी कोरोना की वजह से हुआ है, लेकिन जब सलमान की शादी हुई तब भी और मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत उसूली बंदे हैं। वो कहते हैं जो टाइम है, जो कहा गया है, मुझे शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, उसके मुताबिक करो। अच्छा, आप लोगों का क्या ट्रेंड होता है? जैसे दुल्हन के कितने जोड़े रखे जाते हैं, होता है ना, कोई 11 लगता है, कोई इस तरह के होते हैं हर किसी के घर के अपने। निदा मैंने तो बेतहाशा ही जोड़े, मेरे ख्याल में 40 जोड़े थे और उई। सभी पर काम हुआ था। उई, सब उई। सब सलमान पर- लाडला है भाई, ये बड़ा अम्मा लाडला, का। ये लाडला, Unlimited पहले जोड़े। बेटे की शादी। मैं तो इसकी नेहा की सारी शॉपिंग अमेरिका से की थी। मैं अमेरिका गई थी, सारी चीज़ें मैं अमेरिका से लेकर आई थी, बैग्स, शूज़, मेकअप, ये सब तो मैं उधर से लेकर आई थी। कपड़े मैंने इधर बनवाए थे हाँ। और सभी काम वाले थे तकरीबन। ओह माशाल्लाह। और कच्चे थे या नहीं, सिले मैंने सिलाए? सब स्टिच करवाए थे। ओके, जबरदस्त। तो इतने पहनने में भी आए कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता ज़्यादा पहनने में आए, क्योंकि उसके अपनी तरफ के भी थे, हमारे भी थे, और बाद में जो पहने हैं लेकिन बहुत नहीं पहने। जब डिनर्स होते हैं हाँ। बस उसी में ही पहने जाते हैं, तो बस वही पहने, तो बहुत आपको नहीं पहने। क्या लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ, हाँ। सलमान की शादी के बाद मुझे बहुत सबक मिले हैं। उनमें एक सबक ये भी है कि अब अरसलान की शादी करूँगी ना तो मैं जोड़े नहीं बनाऊंगी। अच्छा, जोड़े लड़की आए वो अपनी पसंद से बनाए भाई। हाँ, क्योंकि हाँ। कितना पैसा लगता है जोड़ों पर। और क्या फिर वो हाँ, नहीं पहने जाए, नहीं दिल को पहने दुख होता जाते है। तो हाँ, लेकिन बनाए, लेकिन बहुत इतने ज्यादा ऐसे बनाए नॉर्मली कि भाई दावतों में पहने 10-11 मैं बहुत। कहती हूँ 10-11 जोड़े होने और चाहिए। आपको पता है नहीं था, अब पहने भी नहीं जाते। हाँ, अब पता काम है वाले कहाँ डिनर्स पहने पर भी जाते हैं? नहीं, लेकिन नेहा ने पहन लिए थे हैवी हाँ। हैवी जोड़े। हाँ, डिनर्स पर नहीं, पहन नहीं। लिए थे उसने। हाँ। हमारी तरफ के काफी पहने थे, अपनी तरफ के बल्कि उसने कम पहने थे। लेकिन अभी भी मेरे ख्याल में आधे भी नहीं पहने। एक पहले उसके कमरे की अलमारी में पूरे आ रहे थे, हाँ। फिर अरसलान के कमरे में कपड़े कुछ थे, हाँ। फिर मैंने उधर से फिर एक स्टोर उसको पूरा दिया कि इसमें रखो, उधर भी पूरे नहीं आए, कमरे में भी पूरे नहीं आए। फिर एक गेस्ट रूम की पूरी अलमारी दी कि इसमें रखो। मेरे ख्याल में उसके बाद भी उसके काफी कपड़े बचे होंगे जो उसने अपनी अम्मी की तरफ रखे। ओह, तो कपड़े अभी हम बहुत- वलीमे की वीडियो अब। इसके पास छोटा सा उसी पोर्शन। में सारे कपड़े मेरे आते थे, बाकी सारे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और ये हमारे छोटे नाइल फैसल जो हैं, आज छोटे फैसल साहब जो हैं वो यहाँ माशाल्लाह वलीमा हो गया, तुम्हारी अम्मा का और तुम्हारे मामू का। कभी इधर से इस फ्रेम में आ रहे हैं, कभी उस फ्रेम में आ रहे हैं। वो हम कहते हैं आपको ना, बच्चे गौर वलीमे से में आए देख हैं। रहे हैं ना, वो आप जो बोल रही है हाँ। तो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, गौर से देख रहे हैं। ये देखिए कमाल, इधर ये बैठ। वलीमे की वीडियो ही लग रही है आज आपका। ओए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब हम कौन सी वीडियो दिखा रहे हो? हाँ भाई, परसों जो है वो आपकी बर्थडे थी 30th को, 30th को। और 31st को मेरी बर्थडे थी, और एकदम ही कुछ दिमाग में सूझा, कल। इमरजेंसी कल जो गुजरा है, हाँ। एकदम ही यासर ने कहा चलो यार भाई बर्थडे मना ही लेते हैं अब। और उसने कार्ड में लिखा कि मेरी बीवी की जिंदगी का 1 साल कम हो रहा है। हाँ। yippee! मैंने तो ये- इनविटेशन में पढ़ा था। तो ये जॉय मेरे साथ शेयर करें, ये खुशी। तो यासिर की जो खुशी थी वो उसके चेहरे पे नज़र आ रही थी। कल एक छोटा सा हमने गेट टुगेदर रखा, सारे जो हमारे दोस्त थे जो आ सके एकदम, क्योंकि इमरजेंसी बर्थडे इनविटेशन थी, एक दिन पहले ही भेजी थी, जो आ सके वो शामिल हुए। आइए एक छोटा सा पैकेज मैं अपने प्यारे से दोस्तों के साथ, अपने मैके वालों के साथ शेयर करती हूँ। ओए होए होए। तो जी, Belated. 1 साल और कम हो गया जिंदगी से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेहत के साथ अपने बच्चों के सर पर हूँ, तो इसकी खुशी हमने सेलिब्रेट की। बिल्कुल, यही बिल्कुल। बहुत बड़ी बात।
आप लोग करते हैं अपने, आपकी बर्थडे होती है आपके बच्चे सेलिब्रेट करते हैं या आप लोग सब हाँ, कुछ ऐसे हमेशा celebration करते होते हैं। इस दफ़ा मेरी भतीजी आई हुई थी दुबई से कोई 2.5 साल बाद। तो हाँ। वो जो बाहर रहते हैं ना, वो इधर जब आते हैं उन्हें चाहिए होता है कि सब बस इकट्ठे हों, कोई ना कोई फंक्शन होता रहे। हाँ। तो उसने एक्चुअली अरेंज किया, क्योंकि तो आपकी जो 30 की बर्थडे थी, जो 30th की 2 दिन पहले, हाँ, हमने 30th को रात 12 बजे केक तो काटा। आपकी 31st होती है 30th? 31st होती है ना, लेकिन 30th तो रात 12 बजे। जी, रात 12 बजे हमें लेकिन केक काटा। 30th की रात को 12 बजे केक काटा। केक काटा। हमारी तरफ ऐसा होता है कि हम 12 बजे केक काटते हैं। हमारे यहाँ जिसकी भी बर्थडे होती है, हम इकट्ठे तो बहुत कम तो होते हैं। हमारी एक ही दिन है इसका एक मतलब। ही दिन है 31st, ये Aquarius। जब आपको Aquarius। इनवाइट आया था ना, तो मैंने देख लिया था, मैंने कहा हाँ। 31st। ये तो मैं फिर आपका भी हमने- केक कटवाती कल। फिर हमने वो बहुत मजेदार सी एक फैमिली गेट टुगेदर किया। बहुत मजा आया। ओह, हाँ। वाह। बच्चे तो सलमान भी नहीं था, अरसलान भी नहीं था, सादिया थी, हाँ। मैं थी और बाकी सब लोग। आपके हस्बैंड की एक वीडियो हमारे पास है, उनकी बर्थडे का केक शायद आप लोगों ने जी। मिलके काटा था, वो गोल्डन मेमोरी मैं हमने शेयर उधर थी, इधर थी, दिखाएं कराची। जरा। ये अभी आप यहाँ कराची में थी तो मैं कराची में। लान को देखो। अब्बा को आ गया। हाँ। वाह भाई, वाह भाई, ये तो सबसे बड़ा सरमाया है ना, बच्चे बच्चे और बच्चों के बच्चे फिर। उफ, सही बात है, बहुत सही बड़ा। बात है। ये तो हमारे घर की भैया, ये हम प्रोग्राम जो है ना टीवी पर आ रहा है और आपके सारे हाँ, दोस्त देखेंगे, हाँ, कहेंगे दोस्त कि ये देखेंगे। क्या कर रहे थे आप। बस वो बैठ गया है निदा, लेकिन ये तो बस बैठता नहीं है ना, ही इज लड़कों में होता है कुछ। हाँ, ये सारे लड़के लड़कियां ऐसे। आराम से बैठ जाती हैं। मेरा बेटा तो, मैं इसको लेके नहीं आती शो पे, वो यहाँ लेट जाता है। हाँ। वो कहता है अम्मा का जैसे पता नहीं यहाँ घर है, महका है, क्या है, यहाँ लेट जाता है, वहाँ लेट जाता है, ये चीजें उठाना है वो। तो मैं तो कहती हूँ भाई इसको घर में ही रखो। तो सबसे ज्यादा आपको किस बच्चे को पालने में थोड़ी सी मुश्किल हुई, जो नखरा किया, जो सबसे ज्यादा रातें जगाई सबा फैसल को, जो है वो तीनों वो बच्चों तो में? सादिया पहली थी ना, पहलूती ये तो थी। इतना रोती थी, हाँ। इतना रोती थी ये। इसको तो वो चादर में डाल के ना, तो ऐसे झूला झुलाते थे इसके चचा और फुप्पो वगैरह। पता नहीं मेरे बाजू का कोई मसला हो जाता था। मैं पता नहीं इसके बाजू वो क्या क्या हसली कहते हैं ना, वो हसली कहते हैं, हसली चढ़ हसली, जाना। हाँ। पता नहीं वो वो चढ़ मुझे जाती लगता है थी। अभी तक है। तो ये रोती बहुत थी, बहुत रोती। हाँ, अभी तक है। और इसकी फुफ्फो और चचा को और दादा दादी को इतना प्यार आता था, मैं कहती थी मेरे हाथ में आए ना इसको। सही बात है। अच्छा, कौन सा बच्चा ऐसा है जिससे आप मशवरे कर सकती हैं, जो आपको लगता है तीनों में सबसे समझदार है और उसे सब मशवरे करते समझदार मैं खुद ही हूँ। हैं? नहीं, लेकिन कभी अगर आप कंपैरिजन करें तीनों बच्चों में से, तो आपको बस तीनों वो बच्चों में- नौयत डिफरेंट। मेरा ख्याल है अरसलान है। छोटा वाला नहीं, सलमान ऐसा सबसे नहीं छोटा है, है। अरसलान छोटा, अरसलान छोटा। हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं है कि अरसलान से मशवरे। मशवरा नहीं, कभी अम्मी कभी का कोई अपना नौयत होती है तो सलमान से मशवरा कर लेती हूँ, कोई नौयत होती है सादिया से कर लेती हूँ, लेकिन कुछ जैसे होता है जब- अरसलान से वैसे मैंने बहुत कम ही अच्छा, करा। जब इनकी शादियां करेंगी ना आप, सादिया का रिश्ता आया, सलमान का हुआ, तो आपने किससे जाके मशवरे क्या करूं, ऐसे फैमिली ऐसे ही है नहीं अक्सर, हाँ। तो आप वो मशवरे किससे बहन करते हैं? भाई, मैं अपने बहन भाई में सबसे पहले तो मैं फैसी से ही करती हूँ। अपने हस्बैंड से? मेरी हर चीज छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो डिस्कशन है ना, हाँ। वो फैसी से होती है। अच्छा और फिर मेरी बहनें हैं, हाँ। उनके साथ होती है, मेरे भाई हैं, अच्छा उनके साथ होता है मशवरा, और मेरे मामू वगैरह जो अच्छा, है ना, जो वो। फैसल के चचा हैं। अच्छा, मेरा तो खानदान में शादी हुई? हाँ, मामू के बेटे हैं ना, तो हमारा एक ही खानदान है, इसलिए मैं कहती रहती हूँ ना, मेरे मामू, मेरी मुमानिया, मेरे भाई, मेरे वो सब फैसी के भी रिश्तेदार हैं। ओ अच्छा अच्छा, तो अच्छा, मैं तो जिससे कोई मशवरा हो हाँ। मैं बिल्कुल ले लेती हूँ, और जो किसी से ना लेना हो वो फिर मैं अपने जहन से। क्योंकि माशाल्लाह आपने लेकिन दुनिया फैसी देखी के है। मशवरे के हाँ। बगैर कुछ नहीं नहीं, नहीं। सवाल ही नहीं पैदा होता। ओए होए, देखिए भाई, ये वो एक वो है ना आपका करियर, न्यूज़ पढ़ने से आपने अपने करियर का आगाज किया था, एक्टिंग करी है, बच्चे भी उसी फील्ड में आ गए माशाल्लाह, जी। और फिर घर को भी साथ लेके चलना, बहुत। तो ये चीज़ एक आइडियल चीज़ होती है, जो ऑन स्क्रीन हम गोल्डन मेमोरीज शेयर कर रहे हैं सब्बा जी की। हाँ, ये तो है।
अब्बू बहुत सपोर्ट करते हैं अम्मा को। बहुत जो कुछ भी अम्मा कर रही है ना वो अब्बू की वजह से। वैसे अब्बू बहुत वहाँ- ज्यादा सपोर्ट। माशाल्लाह मेरे अब्बू आइडियल हस्बैंड है। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह वो हर बेटी जो है ना, आपको पता ना, उसका आइडियल बाप ही होता है बिल्कुल कि वो, हाँ जी, लेकिन लेकिन फैसी वाकई में है। उसकी भी रीजंस है ना, तो बहुत इतने मतलब आप अम्मी उनको रात में 2 बजे भी उठाएंगी ना, अगर इनको सर्दी लग रही होगी। अक्सर ऐसा होता है लाहौर में बहुत सर्दी होती है, तो वो अम्मी को अभी सर्दी मैं गई भी थी ना, तो वो उठ जाएंगे हाँ। और कुछ नहीं कहेंगे। और अम्मा को रात को मैं वो उन्हें सो रहे 2 होते बजे हैं। कीनू कहती हूँ चले खाएं। हाँ। अब आंखें बंद बैठ गए, वैसे चले कीनू खाएं। हाँ। और मैं उनके मुंह में डाली जाऊंगी और खाए जाएंगे। अल्लाह जी। हालांकि वो कीनू वीनू कोई इतने शौकीन नहीं है। हाँ। वो स्नोर कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, अम्मी उठाती हैं, बातें शुरू कर देती हैं करना ना। और फिर वो ये उठ होता है जाते कि हैं। उनकी नींद उड़ जाती है, मैं सो जाती हूँ। अम्मी हंसते रहते हैं। तो मैं कहती हूँ अगर हमें कोई इस तरह करे, मैं तो, हम लोग तो बड़ा इरिटेट होते हैं ना हमारी नींद, लेकिन अब्बू माशाल्लाह ना, मतलब आइडियल हस्बैंड। माशाल्लाह मामला सारी फहम है। डिस्कशन, ही इज अ वेरी गुड लिसनर। हाँ और वो हाँ लिसनर भी हैं और उनके पास ना वो बातें बड़ी खूबसूरत करते हैं। बस वो उनके पास मिसालें। एक सेशन रह गया उनके अब साथ नहीं वो, हुआ मतलब interview। आप जिस टॉपिक पे बात कर लें वो बोल लेंगे। और उनके पास ना सेंटेंस फॉर्मेशन बड़ी मजे की बड़ी होती है, मजे की। बातों से बातें वो बड़ी मजे से निकालते हैं, जबर। मजा आता है। गुस्से में भी होते हैं ना, तो उनको सुन के मजा आता है, हमें हंसी आ जाती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का अपनी पर्सनल मेमोरीज हमसे शेयर करने का। इतना मजा आया ना देख के। थैंक यू सो Thank मच, you. हमें भी बहुत मजा आया। मेरे 7 साल पुरानी अपनी मेमोरी जो है वो दोबारा जगा रिफ्रेश कर दी। दिया। बस अब 10 साल बाद जो है ना ये एक एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होगी सादिया की, क्या पता हम ही कर दें। सादिया यू नेवर नो। कर ले, ये आपने बड़ा अच्छा सेट पर मेरे हस्बैंड कहीं गए भी नहीं है ना, वो इस बहाने आ भी जाएंगे। यस है ना? ये अच्छा आइडिया है। जी। तो जी ये था हमारा आज का शो और आपकी फेवरेट सबा फैसल की गोल्डन मेमोरीज। आप तो जगत माँ बन गई हाँ हैं मैं ना। तो जगत माँ हूँ। बिल्कुल। उम्मीद है आपने बहुत एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी दुआ में। इन सबको भी याद रखिएगा, आपके सामने अपनी पर्सनल मेमोरीज लेकर आए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।